हुआचिंग डाउन। गंभीर सड़क दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है। आरोपी चूजुन ने अपनी ही मां को कार से कुचल दिया, लेकिन अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रही। अदालत फैसला सुनाती है। चूजुन को 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। तुरंत लागू। चिल्लाओ मत। वह तुम्हारा कमरा है, अंदर जाओ। मिस चू, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मिस शेन ने 2 लाख रुपए दिए हैं तुम्हारी जान लेने के लिए। शेन बिस्सी ने मेरी मां को कुचल दिया और अब मेरी जान भी लेना चाहती है। क्या इस देश में कोई कानून ही नहीं बचा? कानून? हुआंगचिंग शहर में मिस शेन ही कानून है। ये अपराध स्वीकारोक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। शायद मैं तुम्हारी मौत को थोड़ा आसान बना दूं। मेरे पति एक टॉप लॉयर हैं। वह तुम लोगों को बख्शेगा नहीं। टॉप लॉयर? अभी भी इतनी हिम्मत है? मारो, जमकर मारो इसे। तब तक मारो जब तक ये साइन करने को तैयार न हो जाए। मिस शेन, आप देखिए, ये आपको पसंद आया? अगर कम है तो और ज्यादा कर सकते हैं। इससे साइन करवाओ, फिर धीरे धीरे मार डालो इसे। मैं तुम्हें 1 लाख और दे दूंगी। बहुत अच्छा, बढ़िया, शुक्रिया मिस शेन। मारो, जारी रखो, जमकर मारो इसे। रुको। टॉप लॉयर है ना? तुम्हारी ये हिम्मत देखते हैं। साइन करोगी या नहीं? आजू, तुम सच में बहुत चालाक हो। बस तुम्हारी बीवी ने अपराध कबूल कर लिया। वह जेल में मर जाए तो वह अपराध के डर से आत्महत्या मान ली जाएगी। इस तरह उसकी मां को हमने जो कुचला था, वह मामला भी सुलझ जाएगा। बिस्सी, उसके पिता और बहन लगातार अपील कर रहे हैं। यह एक मुसीबत है। फिक्र मत करो, मेरा भाई इसे संभाल लेगा। हमें बस अच्छे से शादी की तैयारी करनी है। दे दो। मिस चू, हमारा मन भरने से पहले तुम्हें जरूर टिके रहना होगा। चलो। बचाओ, मुझे बचाओ। शेन बिस्सी ने मेरी मां को मार डाला और आजाद घूम रही है। मैं नहीं यहां मर सकती। तुम्हारा भाग्य और हड्डियों का ढांचा दोनों ही श्रेष्ठ है। ठीक है, आज मैं तुम्हें अपना अंतिम शिष्य बनाती हूँ। तर्क, ऊर्जा, नियंत्रण, शरीर, कसरत, देह, फिर भी कमजोर। यिन और यांग उल्टे चल रहे हैं। मृत्यु से जीवन की ओर 9 बैंगनी आग बन जाते हैं।
फीनिक्स 9 आकाशों में गूंजता है और हवा बादल हिला देता है। आखिरकार फीनिक्स मंदिर का स्वामी बदलने वाला है। हाँ हाँ हाँ। शिष्य, मैंने अपनी चिकित्सा और मार्शल कलाओं का गूढ़ ज्ञान तुम्हें पूरा सिखा दिया है। इस फीनिक्स रिंग को पहन लो। आज से तुम फीनिक्स मंदिर की प्रमुख हो। बाहर जाने के बाद तुम्हें मेरे लिए गद्दारों को सजा देनी होगी। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। कुमारी चू, तुम जा गई हो। आज का शो कल से कहीं ज्यादा मजेदार होने वाला है। तुम तैयार हो ना? मेरे शरीर पर के सारे घाव ठीक हो गए हैं। वहां रहने वाली बुजुर्ग महिला कहाँ है? कौन सी बुजुर्ग? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बॉस, शायद हमने ज्यादा जोर से मार दिया, उसे पागल बना दिया है। तुम्हें लगता है पागलपन का नाटक करके आज बच जाओगी? इसे मार डालो। कुमारी शेन, हमें बाहर निकलने दे। तो यह सपना नहीं था। अरे बाप रे, एक रात सोने के बाद ताकत आ गई है। चलो। तुम लोग क्या देख रहे हो? सब मिलकर चलो, इसे मार डालो। भूत देख लिया। तुम लोगों को मेरी जान चाहिए ना? आ जाओ। बॉस, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। कुमारी चू, तुम्हें बदला लेना है तो कुमारी शेन के पास जाओ। वही असली मास्टरमाइंड है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो। जान बख्श दो, प्लीज जान बख्श दो, हमें छोड़ दो। चूजुन, तुम जेल से रिहा हो सकती हो। बॉस की जेल से रिहाई पर बधाई। बॉस को विदाई देते हैं। माँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारे हत्यारे को मारूंगी। पापा, संभलो, संभलो, एम्बुलेंस आ रही है। संभलो, संभलो, पापा, एम्बुलेंस आ रही है। पापा। लड़के, शेन परिवार की बारात रोकने की हिम्मत। जीने से तंग आ गए हो? पैसे ले लो और भाग जाओ। पापा। अपनी गाड़ी हटाओ तुरंत। हमारे चेयरमैन, अगर कुछ हो गया तो तुम सब नहीं संभाल पाओगे। मरना नहीं चाहते तो भाग जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, गोरा चिट्टा, तुम मेरा इंतजार करो। यह आदमी पागल है क्या? आज शेन परिवार लोंगटिंग होटल में शताब्दी की शादी कर रहा है। पूरे फीनिक्स शहर के बड़े लोग आ गए हैं। उसने गाड़ी रोकने की हिम्मत कर दी। शेन परिवार बहुत क्रूर है। सुना है पिछले दिनों एक औरत शेन परिवार की बेटी को नाराज कर दिया तो 2 दिन में ही मर गई। बॉस, आगे एक मौत को बुलावा देने वाला है जो शेन परिवार के काफिले को रोकने की हिम्मत कर रहा है और कह रहा है कि आप उसे रास्ता दें। जीने से तंग आ गए हो? हे भगवान, ये क्या माजरा है? उसने एक हाथ से गाड़ी रोक दी। क्या वह इंसान भी है? पापा, कैसे हैं पापा? संभलो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं। हॉस्पिटल जाने की देर है, मुझे करने दो। तुम डॉक्टर हो? पापा, कैसे हैं? मेरा शरीर, मुझे लगता है मैं 10 साल जवान हो गया हूं।
देवी डॉक्टर, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? चूजुन। मैं गु सिहाई हूँ। चू डॉक्टर, बचाने के लिए शुक्रिया। गु परिवार फीनिक्स शहर का 4 बड़े परिवारों में सबसे बड़ा है। शेन परिवार, इस बार लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। शेन कहलाने वाले, यहां आओ। गु, बॉस गु, माफ करना, मैं नजदीक से नहीं देख पाया। गलतफहमी, सब गलतफहमी थी। शेन परिवार से यह बदला मैं याद रखूंगा। उसे शेन वेई, मेरा इंतजार करने दो। भाग जाओ। मिस चू, शुक्रिया आपका, मेरे पिता की जान बचाने के लिए। ये 10 लाख है, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। यह तो मेरी फाराजा थी, बॉस गु, इसे दिल पर मत लो। मिस चू, आज से आप हमारे गु ग्रुप की मेहमान हैं। मैनेजर झाओ, अपने लोंगटेंग होटल को शाही दावत की व्यवस्था करो। मैं ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मिस चू को। समझ गया। जरूरत नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। अलविदा। मिस चू, इतनी कम उम्र में ही चिकित्सा और मार्शल आर्ट्स दोनों में निपुण, क्या यह संभव है कि वो किसी गुप्त परिवार की बड़ी बेटी है? मैनेजर झाओ, जल्द से जल्द पता लगाओ मिस चू की पृष्ठभूमि। उसे अवश्य गु कॉरपोरेशन में आमंत्रित करो। जी। मैं अभी अदालत में अपील करने जा रहा हूं। उस शेन बिसी नामक औरत को कानून के हवाले कर दूंगा। तुम्हारी मां को और तुम्हारी बहन को न्याय दिलाऊंगा। पापा, हम बहन को जरूर बचा लेंगे। तुम लोग कौन हो? पापा, मुझे छोड़ दो। बुजुर्ग, चूजुन को पहले ही जेल में डाल दिया गया है। तुम अभी भी हार नहीं मान रहे? अब भी अपील करना चाहते हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? अच्छा, ऐसी बात है। समझदार बनो। यह चीज हस्ताक्षर कर दो। क्या शेन ने तुम्हें भेजा है? उसने मेरी पत्नी को कार से कुचल दिया, मेरी बेटी को जेल में डलवा दिया, और अब चाहता है कि मैं अपील न करूं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं बैठकर तुमसे बात कर रहा हूं? तुम्हें लगता है मैं बहुत नरम हूं? आओ, इसे। मैंने तुम्हें इज्जत दी है। तुम मुझे घूर रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मेरी माँ की तस्वीर के साथ क्या करने जा रहे हो? मेरी माँ की तस्वीर नीचे रख दो। रुक जाओ। माँ, नहीं। माँ। कमीना, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जितना संघर्ष करोगी, मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। रुक जाओ। पापा, मुझे बचाओ। मैं साइन करता हूं। मैं साइन करता हूं। मैं अपील नहीं करूंगा। मैंने साइन कर दिया। माफ करना, बहुत देर हो चुकी है। जियोलैन, क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, मुझे बचाओ। पापा, पापा, मुझे बचाओ। पापा,
आराम मिल गया, मजा आ गया। जियोलैन, तुम लोग जानवर हो। मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगा। तुम्हारे पास अभी भी गाली देने की ताकत है? तुम मेरे साथ क्या खेलने आए हो, बूढ़े? तुम्हारी बड़ी बेटी को मैंने चढ़ाया था, तुम्हारी पत्नी को मेरी बहन ने कार से कुचल दिया था, और तुम्हारी छोटी बेटी, उसे भी हमने ही अंदर मार डाला था। क्या जियो जुन मर गई? जियो जुन मर गई। इस वांगचेंग शहर में हमारा शेन परिवार सर्वशक्तिमान है। तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। सामान लो, चलते हैं। क्यों रोंग? जियोलैन, मैं तुम सबका दोषी हूं। मैं तुम सबका दोषी हूं। मैं दोषी हूं। पापा, दीदी, मैं माँ के लिए न्याय लेने आई हूँ। बॉस, तुम बिस्तर पर तो जबरदस्त हो। अगर मुझे जल्दी न होती अपनी बहन की शादी में जाने की, तो मैं जरूर फिर से करता। यह शख्स थोड़ा परिचित सा लगता है। दीदी, अरे, लगता है मैंने उसे काम ठीक से नहीं करने दिया। वह खुद ही निराश होकर छत से कूद गई। दीदी, दीदी, चलो। छू जुन, तुम जिंदा हो। पापा, यह सब क्या हो रहा है? शेन बिसी है। उसने कुछ लोग भेजे थे जिन्होंने तुम्हारी बहन को परेशान किया। सब मेरी गलती है। मैं नाकाबिल हूं। मैंने नहीं तुम्हारी बहन को बचाया। सब मेरी गलती है। मैं नाकाबिल हूं। मैं उसे नहीं बचा पाया। पापा, आप चिंता न करें। दीदी को कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही दीदी के दिल की रक्षा कर ली है। आप जल्दी से दीदी को अस्पताल ले जाइए खून चढ़वाने के लिए। मैं शेन बिसी के पास जा रही हूँ हिसाब चुकता करने। नहीं, तुम नहीं जा सकती। शेन परिवार का बहुत दबदबा है। वे हम जैसे आम लोगों से लड़ नहीं सकते। तुम नहीं जा सकती। पापा, दीदी की देखभाल करना। शेन बिसी, मैं तुमसे जान का बदला लूंगी। रुको। शेन बिसी, क्या अंदर शादी कर रही है? मिस शेन का नाम तुम सीधे ले सकते हो क्या? निकल जाओ यहां से। क्या तुम बहरे हो? जाने को कहा है, सुनाई नहीं देता। चूजुन, घरेलू महिला, पति यांग याओजू, मां की कार दुर्घटना में मौत, खुद भी झूठे आरोप में जेल गई। यांग याओजू, तुमने अपनी पत्नी को फंसाया और पूरी कोशिश की शेन परिवार से जुड़ने की, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि असली सोने की चिड़िया तुम्हारी अपनी पत्नी थी। हेलो मिस्टर गू, मिस चुजुन मिल गई हैं। वह हमारे लोंगटेंग होटल में घुस आई हैं। गाड़ी तैयार करो, लोंगटेंग होटल पहुंचो। बधाई हो मॉनिटर। शेन परिवार फीनिक्स सिटी के 4 बड़े परिवारों में से एक है। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, और यह मिस शेन तो बहुत ही खास हैं। आपने उनसे शादी की है। आगे चलकर तो आप तरक्की करना तय है। मॉनिटर, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन आपने नहीं मानी। वह चुजुन बस एक गांव की लड़की है। वह आपके लायक ही नहीं है। आहा। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। बोलना नहीं आता तो चुप रहो। कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझ रहा। आज मॉनिटर का शुभ दिन है। तुम उस औरत का नाम क्यों ले रहे हो? हाँ, बढ़िया शराब है।
क्लास मॉनिटर, टोस्ट के लिए शुक्रिया। अरे बाप रे, क्लास मॉनिटर, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। यारू तो समझदार है। आज रात मेरे कमरे में आना, हम गहन चर्चा करेंगे। छे। बेटा, देखो इन्हें, धनाढ़ और प्रभावशाली लोग। पहले हम माँ बेटे के साथ उपेक्षा करते थे, अब एक एक करके हमें टोस्ट करने की होड़ लगी है। माँ ने पहले ही कहा था, वह चूजुन और उसकी वो सड़क साफ करने वाली माँ बस तुझे नीचा दिखाएंगी। तो बिसी ने उस बूढ़ी औरत को कुचल डाला, और चूजुन के बारे में, यह पीली सूखी औरत वही मर गई। बहुत अच्छा किया। हाँ हाँ, शेन बिसी, सामने आ और मर। चूजुन, यह तो वही चुजुन है। यह तो अंदर होनी चाहिए थी, बाहर कैसे आ गई? पति, तुम यहाँ कैसे? या शेन बिसी का विवाह भोज हॉल नहीं है क्या? तुम बाहर कैसे आ गई? नहीं, क्या तुमने मुझे जमानत पर छुड़वाया था? हाँ, अच्छा हुआ आ गई। मैं एक बात की घोषणा करने ही वाला था, बहुत जरूरी, तुमसे जुड़ी हुई। कोई बात है, बाद में बात करेंगे। शेन बिसी, उसने मेरी माँ को कुचल डाला और मेरी बहन का अपमान करवाया। आज मैं उससे खून का बदला लूंगी। सब कुछ मुझे पता है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुझे सब समझाऊंगा। सबका आभार, आप सबने सम्मान दिया। यहाँ मैं एक व्यक्ति का गंभीरता से परिचय कराना चाहता हूँ। अगर वह न होती, शायद मैं यहाँ खड़ा न होता। अरे वाह चूजुन, क्लास मॉनिटर तुम्हारा परिचय दे रहे हैं। तुम क्लास मॉनिटर के साथ 5 साल रही, उनके कपड़े धोए, खाना बनाया, जूते साफ किए, फर्श पोंछा, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा। यह हम में से कौन नहीं जानता। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके परिवार ने भी हमेशा मेरा ख्याल रखा, मुझे प्रोत्साहित किया, मेरा समर्थन किया। नहीं तो मुझे भी नहीं मिलती आज की यह उपलब्धि। चुजुन, सुना है तुमने क्लास मॉनिटर के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रोज 3 काम किए। उस बैलघोड़े से भी ज्यादा मेहनत करती थी। मेरा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट वकील है। आजू की सेवा कर पाना, ये उसके 8 जन्मों का पुण्य फल है। वह मेरी चांदनी है, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत, मेरी पत्नी शेन बिसी। शेन बिसी। पति, तुम्हारा मतलब क्या है? बेवकूफ, अभी भी पति कह रही है। शेन बड़ी बेटी से जिसने शादी की है, वह मॉनिटर ही तो है। मेरे ख्याल से वह तो जेल में सड़कर बेवकूफ बन गई है। याओजू, है ना? क्या शेन बिसी ने तुम्हें मजबूर किया है? बिसी तो शेन परिवार की बड़ी बेटी है, मैं शेन परिवार में दामाद बन रहा हूँ। यह तो मछली का ड्रैगन बनने जैसा है। कितने लोग ऐसा सपना देखते हैं। मौका है, मजबूरी की क्या जरूरत है? तो तुमने अपने स्वार्थ के लिए शेन बिसी उस हत्यारिन से शादी कर ली। तुम मेरी माँ के और मेरी बहन के सामने कैसे जाओगे? मैंने उनके साथ क्या बुरा किया है? मेरी माँ ने तुम्हें अपने बेटे जैसा पाला। उसने मेहनत से 5 साल की पसीने की कमाई जमा की थी, सब तुम्हारी गाड़ी खरीदने में लगा दी। मेरी बहन तुम्हें अपना असली भाई मानती थी। उस साल तुम नीचे गिर गए थे, उसने अपनी आधी जान लगा दी तुम्हें खून देने में। आज उनमें से एक को शेन बिसी ने जिंदा टक्कर मार दी और दूसरी को शेन बिसी ने बेइज्जत करवाया। यहाँ तक कि मेरे पापा को भी उन्होंने आधा मार डाला। अब तुम मुझसे कहते हो तुम उससे शादी करोगे। पूरे 5 साल मैंने बैल बनकर तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा की, तुमने मुझे ऐसे ही बदला दिया है? पापा, माँ, दीदी, तुम लोगों के बिना मेरा यह दिन नहीं आता। मैं अब वकील बन गया हूँ, आगे से जरूर अच्छा पैसा कमाऊंगा, तुम लोगों की सेवा करूंगा। चूजुन, चलो हम शादी कर लेते हैं। मैंने उन्हें मजबूर किया, वे सब खुद ही मान गए थे। और फिर अच्छा पक्षी अच्छे पेड़ पर बैठता है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो फटाफट यहाँ से भाग जाओ।
मेरे ड्रैगन बनने में रुकावट मत बनो। यांग 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 याओजू। चूजुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को परेशान करने की? तुम कितनी बुरी हो, तुच्छ औरत, तुमने मुझे मारा? माँ, यह तो शेन परिवार का रिसेप्शन हॉल है, इसकी हिम्मत यहाँ उपद्रव करने की। जब शेन बड़ी बेटी आएगी तब तेरी खैर नहीं। तो उसे बाहर निकालो मेरे सामने। आज मैं उसकी शादी को अंतिम संस्कार में बदल दूंगी। मेरी शादी में कौन उपद्रव कर रहा है? तुम्हारी पत्नी तो अंदर मर गई थी ना, यहाँ कैसे आ गई? तुमने निकाल लिया? यह कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तुम ही एक हो। पता नहीं इस नीच औरत ने क्या तरकीब लगाई कि अंदर से बाहर निकल आई। मैं उसे सबक सिखाने ही वाला था। हाँ, मिस शेन, मैं सिर्फ आपको ही अपनी बहू मानती हूँ। ये कुतिया नीची जाति से है, बदसूरत है, जिंदगी भी घटिया, वो आपकी बराबरी कैसे कर सकती है? तुम ही हो शेन बिसी, तुमने ही मेरी माँ को कुचला है। तेरी माँ? ओह, मुझे याद आया। मैंने कुछ दिन पहले एक सफाई कर्मचारी को कुचल दिया था। वह बूढ़ी औरत कितनी जिद्दी थी। मैंने लगातार 3 बार उस पर कार चढ़ाई, तब कहीं जाकर उसकी सांसें रुकीं। मैं तुझसे बदला लूंगी, मेरे रास्ते से हट जाओ। चूजुन, मैं तुझे देख रहा हूँ। 5 साल से मेरी चाटुगिरी करने के आधार पर एक सलाह देता हूँ। शेन परिवार बहुत ताकतवर है। अगर तुमने शेन बिसी को एक बाल भी बाका किया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगे। वह भी तुम्हारे पापों के लिए काफी नहीं होगा। कुतिया, तुझे यकीन है हमारी बिसी का एक हुक्म तुम सबकी जान ले सकता है? जब तक मेरी बीवी गुस्सा नहीं हुई है, फटाफट भाग जाओ। हमारी शादी में खलल मत डालो। तुम चूजुन, एक औरत होकर तुम सचमुच दयनीय हो। माँ मर गई, पति गया। अच्छा, हाँ, तेरी माँ पर मेरे 5 लाख रुपए बाकी हैं। माँ का कर्ज बेटी चुकाए। यह पैसा क्या तुझे ही नहीं चुकाना चाहिए? 5 लाख बाकी हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? तेरी माँ की मोटी चमड़ी मरने से पहले मेरी गाड़ी तोड़ दी। मरम्मत में 5 लाख खर्च हुए। बताओ, क्या तुझे नहीं चुकाना चाहिए? अरे वाह, बड़ी बीबी जी, 5 लाख कहाँ काफी है? इससे 50 लाख दिलवाओ ताकि आपकी नई गाड़ी आ जाए। आप ऐसा नहीं कह सकते। वह चूजुन, वह तो एक गरीब है, उसके पास होगा ही कहा इतना सारा पैसा। मेरी राय में तो उसे वेश्या बन जाना चाहिए। जब 700-800 मर्द उसके साथ हो लें, शायद तब कहीं 10-20 लाख जमा हो पाए। ठीक है, मैं चुकाती हूँ। मैं तुम्हारे सारे परिवार को चुकाती हूँ। कुतिया, तूने मुझे मारा। चूजुन, तू पागल हो गई है। बिसी पर हाथ उठाने की हिम्मत, यानी पूरे शेन परिवार से दुश्मनी मोल लेना। शेन परिवार? शेन परिवार मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। अच्छा। तियानसी, इस औरत को मार डालो। मेरी बहन को कौन छू सकता है? तियानसी, तेरी बहन को इस औरत ने सिर पर चढ़ा लिया है। तुम अब तक कहाँ थे? साला, यही वो है, सफाई कर्मचारी की बेटी। अभी तेरी बहन को मारा ही है और अब शेन परिवार को खत्म करने की धमकी दे रही है। पूरे हुआंगचेंग में अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे शेन परिवार को इस तरह चुनौती देने की। कुतिया, तू अपनी बहन की लाश संभालने नहीं गई, बल्कि मेरी बहन की शादी में उपद्रव मचाने आ गई। मैं तुझे काट दूंगा, समझी? हरामी, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तब तुझे खुद नहीं मारा। कहना तो पड़ेगा, तेरी बहन कितनी मजेदार थी। मैं खेलता रहा और वह विरोध भी नहीं कर रही थी, बल्कि रोते हुए मुझसे कहने लगी कि बस उसकी छोटी बहन को छोड़ दो, फिर मैं उसे किसी भी तरह से चख सकता हूँ। ऐसी खुद चढ़कर आने वाली मैं कैसे मना कर सकता था? मैंने तो बस अच्छे से उसकी इच्छा पूरी कर दी। तू बिल्कुल इंसान नहीं है, मैं तेरी जान लूंगी। तू ही मरने लायक है, मेरा साला। हुआंगचेंग का मार्शल आर्ट्स चैंपियन, अब तू घुटने टेक कर माफी भी मांग ले तो कुछ नहीं होगा। यह एक निचले तबके की औरत अपनी औकात भूल गई है, बदला लेने की बात कर रही है। फिक्र मत कर, जब तू मर जाएगी तो मैं तेरे बाप को और तेरी बहन को भी तेरे पास भेज दूंगी। छोटी सुंदरी, अभी तेरी बहन मुझे संतुष्ट नहीं कर पाई, नहीं तो अब तू मुझे संतुष्ट कर दे। शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मर।
बूढ़ी औरत। अब पता चला तियानसी की ताकत का। अब भी घमंड है। उसे मार डालो। दीदी वह बहुत तगड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं कि आई है हमारे शेन परिवार में उपद्रव मचाने। पता चला कुछ दम तो है। मैं शेन तियानसी, मुझे जोशीली चीजें बहुत पसंद है। यह गर्दन देखो, यह चेहरा कितना गोरा है। तो फिर भैया तुझे तेरे कपड़े फाड़कर दिखाएगा कि अंदर कितना गोरा है। क्या यह नामुमकिन है। बस इतनी ही ताकत है। चाकू लेकर मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। तू तियानसी, तुझे अब तरस क्यों खा रही है? जल्दी से उसे मार डाल। तियानसी, तुझे क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह औरत कोई माहिर लड़ाकू है। तियानसी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। बिसी, शायद हम शेन परिवार के बॉडीगार्ड्स को बुला लें। चुप रहो। एक औरत को मारने के लिए मुझे बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत है? अभी तो मैंने लापरवाही की थी। कुतिया, तू जल्दी खुश न हो। अब मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। मैं कह रही थी न कि तियानसी कैसे हार सकता है। मेरे पापा ने करोड़ों खर्च किए उसे जापान के डोजो में भेजने में, खास तौर पर हथियारी तलवारबाजी सीखने। पत्थर भी काट सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तियानसी अजय है। बूढ़ी औरत, तू टुकड़े टुकड़े होने का इंतजार कर। ओह क्या? रुको, लड़ना बंद करो। लड़ना बंद करो। पापा, तुम यहाँ कैसे आ गए? पापा, बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? शेन परिवार, हमारी हैसियत नहीं है कि हम उनसे टकरा सकें। पापा, मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। वे सब अब मेरे मुकाबले के नहीं हैं। क्या तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हो? शेन परिवार इस फीनिक्स शहर में पूरी तरह से हावी है। हम जैसे आम लोग, चाहे वे हम पर कितना भी अत्याचार करें, बस सहन करना ही पड़ता है। पापा, उसने मेरी माँ को कुचलकर मार डाला। उसने मेरी बहन का बलात्कार किया। पूरा शेन परिवार हमारा घर बर्बाद कर चुका है। और आप चाहते हैं कि मैं सहन करूं? मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? नहीं कर पाओ तो भी करना ही पड़ेगा। हम जैसे निचले तबके के लोग, बिना ताकत और अधिकार के, दांत टूट जाए तो भी दर्द सहकर भी चुप रहना पड़ता है। यही हमारी किस्मत है। चलो, मेरे साथ घर चलो। रुको, मेरे शेन परिवार के दावत में तुम ऐसे ही आ जा सकते हो जैसे तुम्हारी मर्जी हो। मिस शेन, यह मेरी बेटी जुन है, अनुभवहीन है। कृपया आप उससे नाराज न हो। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। हाँ, माफ करना। पापा, हाँ, माफ करना। बूढ़े, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी यह तलवार सजावट के लिए है? आज यह मरकर ही रहेगी। इसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने कह दिया है। नहीं नहीं, मेरी विनती सुनो। मैं आपसे विनती करता हूं, नहीं, मेरी बेटी को मत मारो। याओजू, तुमने आखिरकार जुन के साथ 5 साल तक शादीशुदा जिंदगी बिताई है। पुराने रिश्ते को देखते हुए तुम उसे बचा लो। कौन इस औरत के साथ शादीशुदा था? बूढ़े मरखोर, अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। मैं शेन परिवार का दामाद हूं। उसने मेरी शादी में उपद्रव किया है तो उसे मरना ही पड़ेगा। मिस शेन, मेरी विनती है, कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो, बस जुन को जाने दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी? अच्छा, तो तुम मेरे सामने घुटने टेक दो और 100 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। यह जल्दी घुटने टेको, सब इंतजार कर रही हैं। अगर नहीं टेकोगे तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। पापा, मत देखना, मुझ पर विश्वास करो। अभी वे सब मेरे मुकाबले के नहीं हैं। क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकती? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक गरीब आदमी की मुट्ठी अमीर परिवारों को हिला सकती है? चू जून, पापा तुम्हारी माँ को खो चुका है। तुम्हारी बहन का भी क्या हाल हुआ है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। गरीब की इज्जत कीमत नहीं है। बस तुम सुरक्षित रहो। तो सिर्फ गिरने की बात नहीं, अगर मेरी यह बुढ़ापे की जान भी
तो मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगा। पापा। मेहरबानी करो। मेहरबानी करके चू जून को छोड़ दो। मेहरबानी करो। चू जून, तुम सच में एक बड़ी ही फर्जंद बन रही हो। तुम्हारा बाप इतनी बुढ़ापे की हड्डी है, गिर रहा है, माफी मांग रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सिर तक्के से मार लेती। चू जून, देखो तुम्हारा बाप कितना समझदार है। औकात नहीं है तो घुटने टेकने पड़ते हैं। हिम्मत हुई हमारे शेन परिवार में हंगामा करने की। तुम्हारी औकात है बुढ़ू। अच्छा किया गिरा। आज मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन उसे मर ही जाना चाहिए। तुम अपना सिर फोड़ भी दो तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं। मर जाओ। तियानसी। पापा, मैं वो पिछली चू जून नहीं हूँ जो आपकी पीठ के पीछे छिपा करती थी। अब मैं आपकी रक्षा करूंगी, इस घर की रक्षा करूंगी। दीदी, हटो। तियानसी, तुम ठीक हो? तुमने मेरी बहन की इज्जत लूटी। तुम मरने के लायक हो। कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगी। आज खत्म होने वाला तुम्हारा शेन परिवार है। बेटा, ये औरत कब इतनी ताकतवर बन गई? सिक्योरिटी के लोग कहाँ मर गए? कैप्टन, यही है जिसने हमें पीटा। चू जून का अब खात्मा हो गया। यह लॉन्ग टेंग होटल गु परिवार की जगह है। गु परिवार हमारे हुआंग चेंग में सबसे बड़ा परिवार है। शेन परिवार से दुश्मनी मोल ली। अब गु परिवार को भी गुस्सा दिला दिया। चू जून की इस बार मौत तय है। तुम्हारा लॉन्ग टेंग होटल सुरक्षा कैसे करता है? एक जेल से छूटी हुई क्रिमिनल को अंदर आने दिया और मेरे साले को चोट पहुंचाई। क्या तुम्हें लगता है मैं गु ग्रुप से तुम लोगों को नौकरी से नहीं निकलवा सकता? 1000 बार माफी, यह हमारी गलती है। चलो। रुको। चू जून, 2 हाथ चारों हाथों से नहीं लड़ सकते। चलो यहाँ से निकलते हैं। जाओ, तुम लोग जा सकते हो। लॉन्ग टैंग होटल के सिक्योरिटी गार्ड सब के सब रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेज के हैं। चलो, उसे अपाहिज कर दो। रुको, देखता हूं कौन उसे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। मैं यहां हूं। मैं देखता हूं कौन चू मिस को छूने की हिम्मत करता है। नौजवान, तुम कौन हो? इस औरत का साथ देने की हिम्मत कर रहे हो? तुम ही वो हो, यांग याओजू। हाँ, तुम्हारा दादा मैं ही हूँ। ये थप्पड़ मैंने चू मिस की तरफ से मारा है। तुमने मुझे मारा? तुम्हें पता है मैं शेन परिवार का दामाद हूँ। मेरी हर जगह पहुंच है। एक हुक्म में तुम्हें खत्म कर दूंगा। बस एक शेन परिवार, मैं गु बेयुआन उसे कुछ नहीं समझता। गु बेयुआन, गु परिवार का युवराज? वह तो विदेश पढ़ने गया था ना? वही व्यापार का प्रतिभाशाली जो 12 साल की उम्र में वॉल स्ट्रीट में घुस गया और गु परिवार की संपत्ति 3 गुना कर दी। बालिग भी नहीं हुआ था कि उसने हासिल कर लिए फाइनेंस और लॉ के 2 डिग्री। BC, वह सच में चेयरमैन गु हैं? गु बेयुआन बहुत गुप्त रहते हैं। मैंने भी उन्हें बचपन में कुछ ही बार देखा है। वह चेयरमैन गु नहीं हो सकते। ये चू जून 3 पीढ़ियों से गरीब किसान है। इतनी गरीब की शहर के स्लम में रहती है। वह कैसे मिल पाएगी चेयरमैन गु जैसे महान व्यक्ति से? ये नौजवान जरूर उसने किराए का एक्टर लिया है। चूजुन, तुम कितनी बेवकूफ हो। चेयरमैन गु की नकल करने के लिए किसी को लाई हो तो कुछ ब्रांडेड कपड़े तो खरीद लेती। चेयरमैन गु कैसे इतने फटेहाल कपड़े पहनेंगे? चू जून, मुझे लगता है तुम खुद मौत को बुला रही हो और एक साथ गिरने वाला भी ढूंढ लिया है ना? लगता है तुम्हारा नाम भी काम नहीं आता। थोड़ी देर में मारपीट शुरू होगी। मेरे पीछे छिप जाना। सुनो झाओ लियान, तुम्हें 3 मिनट है फटाफट यहाँ आने के लिए। बदतमीज लड़के, तुम कौन होते हो? हमारे मैनेजर झाओ का नाम लेने की हिम्मत? मैं उसे छोटा झाओ नहीं बुलाता। यही उसकी बहुत इज्जत है। रुको, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, फिर देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे चलती है। चेयरमैन गु, यह मेरी और शेन परिवार की लड़ाई है। आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मिस चू, आप हमारे गु परिवार की बड़ी हितैषी है। आपका मामला मेरा मामला है। आपके दुश्मन मेरे दुश्मन है।
आप चिंता न करें, वे जरूर घुटने टेक कर आपसे माफी मांगेंगे। ओ नकली, कितनी बड़ी बात कर रहे हो? तुम्हें पता है तुमने किसे नाराज किया है? यह हुआंगचिंग शहर का आसमान है। 1 मिनट बचा है। क्या बचा है? मैनेजर झाओ आ गए हैं। मैनेजर झाओ, आप आ ही गए। यहाँ एक औरत उपद्रव कर रही है और एक नौजवान लेकर आई है जो युवराज गु बनने का नाटक कर रहा है। क्या मैं उसे छोड़ सकता था? मैनेजर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आधे दिन से एक नकली को निपटा नहीं पाए तो मार किसे पड़ते? हाँ, मैनेजर झाओ जरूर नाराज हो गए हैं। चुजुन और यह नकली गए काम से। चुप रहो। माफ कीजिए युवराज, छोटा झाओ देर से आया। वह सच में गु परिवार के युवराज हैं, गु बेयुआन। मैंने अभी अभी उसकी टांग तोड़ने की कोशिश की थी, बॉस गु की। बस हो गया। बॉस गु, मुझे सच में पता नहीं था कि आप हैं। माफ करना, मैं अंधा हो गया था। आप बड़े साहसी हैं, कृपया मुझे माफ कर दें। कुछ करने के काबिल नहीं, बस बर्बाद करने वाला। हटो वहां से। मुझे सच में पता नहीं था कि तुम मेरे भैया बेयुआन हो। 10 साल से नहीं मिले, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। मुझसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो, मेरी ऐसी कोई बेशम बहन नहीं है। तुम हमारा गु परिवार तुम लोगों का स्वागत नहीं करता। फौरन लोंगटेंग होटल से निकल जाओ। हमने 2 लाख खर्च किए हैं यहाँ शादी करने के लिए। यह आकर उपद्रव कर रही है, निकलना तो इसको चाहिए, भले ही तुम गु बेयुआन हो तो भी तर्क तो सुनो। मात्र 2 लाख? मैं तुम्हें 4 लाख देता हूं। ये शादी नहीं होगी। फौरन मेरे सामने घुटने टेको और मिस चू से माफी मांगो। उसने सच में मेरे लिए इतना आगे बढ़कर बोला। गु बेयुआन, क्या मेरे शेन परिवार को तुम्हारे इस पैसे की कमी है? हुआंगचिंग के सभी बड़े लोग यहाँ देख रहे हैं, तुम मुझे निकालोगे? क्या मेरा शेन परिवार अपनी इज्जत नहीं देखता? गु बेयुआन, क्या तुम सच में इस औरत के लिए हमारे शेन परिवार से लड़ना चाहते हो? लड़के, बेकार की बात मत करो। ध्यान रखो, मैं तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सबक सिखाने की? पापा, आप अभी तक क्यों आए? यह कमीनी मेरी शादी बर्बाद कर रही है और उसने तियानसी को घायल कर दिया है। पापा, उसने हमारे शेन परिवार की वंशावली तोड़ दी है। तुम ही हो जिसने मेरे शेन वेई के बच्चों का अपमान किया। तुम्हारी बेटी ने मेरी माँ को मार डाला। तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन का बलात्कार किया। उन्हें जो मिला वह उनके अपने पापों का फल है। तो तुम वही हो, सफाई कर्मचारी की बेटी, नीच जाति की। ऐसे 10,000 मर भी जाएं तो भी वे मेरे बेटे की एक बाल के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है मेरे सामने इस तरह धृष्टता करने की। अंकल शेन। बेयुआन भतीजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल शेन, सम्राट भी अगर कानून तोड़े तो उसे भी आम आदमी की तरह सजा मिलती है। तुम्हारी बेटी शेन बेसी, तुम्हारा बेटा शेन तियानसी, उनके अपराध बहुत गंभीर हैं। भले ही तुम धनी परिवार हो, तुम्हें भी जेल जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। क्या भतीजे, तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो? बिल्कुल। मिस चू मेरे पिता की जान बचाने वाली है। उन्हें छूना मतलब हमारे गु परिवार से दुश्मनी मोल लेना है। बॉस गु, कहीं आपको धोखा तो नहीं दिया गया? यह चुजुन मेरे साथ 5 साल से है। यह कैसे हो सकता है कि यह आपके पिता की जान बचाने वाली हो? भतीजे, तुम्हारे पिता के चेहरे की खातिर मैं तुम्हारी धृष्टता माफ कर सकता हूं, लेकिन यह औरत जरूर मरेगी। अंकल शेन, आप भूल मत जाइए कि ये हमारे गु परिवार का इलाका है। क्या देखते रहते हो? अंकल शेन, मेरे पिता के चेहरे की खातिर मैं हिस्सा नहीं करना चाहता। इन दोनों निकम्मों को घुटने टिकवाओ और मिस चू से माफी मनवाओ। हाँ, इतने सालों में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे इस तरह बात करे। गो परिवार के लड़के, चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शेन परिवार के रक्षक कहाँ हैं? कैसे इतने सारे लोग? बहुत बढ़िया, हमारे शेन परिवार के रक्षक आखिरकार आ गए।
हमारे शेन परिवार के रक्षक हर एक दमदार है। गु बेयुआन, तुम अब भी चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं, इस औरत से माफी मांगूं? तुम लायक हो क्या? आज मैं जरूर तेरी आंखों के सामने उसे काट डालूंगा। तुम जाओ, ये लोग मुझ पर छोड़ दो। चुजुन, गु परिवार से जुड़ गई तो क्या हुआ? गु बेयुआन तेरी रक्षा नहीं कर सकता। तुम बस इंतजार करो कि तलवारों से कुचल दी जाओगी। नीचे जाकर अपनी मां से मिलो। हमला करो, उसे अधमरा कर दो। भागो। शेन वेई, इतनी उम्र हो गई है, हमारे गु परिवार की जमीन पर छोटों को डरा रहे हो। शायद थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। मिस चू, मैं देर से आया, तुम डर गई होगी। गुजी, चिंता न करें। शेन परिवार के ये कुछ लोग मेरे पास भी नहीं फटक सकते। छोकरी बड़ी बातें करती है। हमला करो, जो भी उसका सिर काट लाएगा इनाम 1 लाख। छोटे झाओ, तुरंत इकट्ठा करो लोंगटिंग होटल के सारे सुरक्षाकर्मियों को। चेयरमैन, सुरक्षाकर्मी दरवाजे के बाहर ही है, तैयार खड़े हैं। अंदर आओ। गु सिहाई, तुम बूढ़े होकर बावले हो गए हो। एक मौत को दावत देने वाली नादान लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ाई करोगे क्या? तुम मिस चू को मारने पर तुले हो। तेरे शेन परिवार से लड़ाई तो क्या हुआ? क्या मैं तुझसे डरूंगा क्या? गु वाले, मैं आखिरी बार तुझे चेतावनी देता हूँ। आज मेरी बेटी की शादी है। यह औरत हमारे शेन परिवार पर कलंक लगा गई है। अगर तुमने फिर उसका साथ दिया तो मुझे माफ नहीं करना शेन वेई। पुरानी दोस्ती नहीं निभाएगा। शेन वेई, तुम भी मेरी बात सुन लो। मिस चू, गु परिवार जरूर बचाएगा। गु सिहाई, तुम में दम है, तुम मेरा इंतजार करो। ये गु परिवार का मुखिया दिमाग खराब हो गया है क्या? ये चुजुन आखिर है कौन कि उसके लिए अपने ही जैसे बड़े परिवार शेन से लड़ाई मोल ले रहा है? बेटा, गु परिवार के पास पैसा है, शेन परिवार के पास ताकत। शायद दोनों का नुकसान होगा। अरे लोग, जी हाँ। जल्दी से किंगलोंग टैंक जाओ, ड्रैगन लॉर्ड को बुलाओ। जी। ड्रैगन लॉर्ड हुआंगचिंग के भूमिगत राजा है। ये जिनलोंग। बाहर जाकर ड्रैगन लॉर्ड का स्वागत करो। हे भगवान, मैंने सही सुना ना? वो तो किंगलोंग टैंक के ड्रैगन लॉर्ड हैं, जो सभी चारों बड़े परिवारों से ऊपर के शेर हैं। भूमिगत राजा। तुमने सही सुना, आसमान के राजा से लड़ लो, पर जमीन के बादशाह से नहीं। ये गु परिवार अब बड़ी मुसीबत में फंस गया है। गु सिहाई, सोचा नहीं था ना? मैंने ग्रीन ड्रैगन हॉल का साथ पा लिया है। अब अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर हो जाओ। मैं तुम दोनों पिता पुत्र की जान बख्श सकता हूँ। 2 जाने। तुम। पापा, सुनता हूं ये ड्रैगन लॉर्ड समझदार इंसान है। मुझे लगता है वो हमारा साथ दे सकता है। यह ग्रीन ड्रैगन हॉल इतना ताकतवर है? मिस चू, ग्रीन ड्रैगन हॉल में ताकतवर लोगों की भरमार है। ये जिनलोंग और जुआनहू, ये दोनों भाई सैकड़ों का सामना अकेले कर सकते हैं। और मैंने सुना है उसके पीछे एक ऐसी डरावनी ताकत है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। फीनिक्स टेम्पल। ओह, बॉस गु, परिवार के मुखिया गु, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। शेन परिवार बहुत ज्यादा कर रहा है। वह बस न्याय पाना चाहती है। पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? गु ने पहले ही कह दिया है, मिस चू को बचाना ही होगा। आज चाहे ग्रीन ड्रैगन हॉल के लोग आ जाए या फिर फीनिक्स टेम्पल का योद्धा ही क्यों न आ जाए, मैं अपनी यह बूढ़ी जान हथेली पर रखकर भी मिस चू को बचाऊंगा। बेयुआन, तुम जल्दी से मिस चू को विदेश ले जाकर छुप जाओ। ग्रीन ड्रैगन हॉल मैं संभाल लूंगा। गु सिहाई, तय कर लिया? भागोगे या यहीं रहकर उसके साथ मरोगे? शेन वाले, एक बार फिर कहता हूं, मिस चू, गु परिवार बचाएगा ही। ड्रैगन लॉर्ड आ गए हैं। हे भगवान, क्या शान है। फीनिक्स सिटी का भूमिगत सम्राट सच में नाम के अनुरूप है। ड्रैगन लॉर्ड, आप आ गए। आज मेरी बेटी की शादी है। मैं आपको दावत पर बुलाना चाहता था, लेकिन इस औरत ने मेरे बेटे को घायल किया और मेरे शेन परिवार को नष्ट करने की धमकी दी। तो तुम क्या चाहते हो? उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। ड्रैगन लॉर्ड शेन बिसी ने मिस चू की असली मां को कार से कुचल दिया और उसकी बहन का अपमान करवाया। मिस चू ने जो कुछ किया वह बस बदला लेने के लिए था और कुछ नहीं। कृपया ड्रैगन लॉर्ड न्यायपूर्वक देखें। गु और शेन परिवार फीनिक्स सिटी के 4 बड़े परिवारों में से 2 इस छोटी सी बात पर लड़ने लायक हैं?
नहीं ड्रैगन लॉर्ड, गो सिहाई इस औरत के लिए। सबके सामने मेरे शेन परिवार का दुश्मन बन गया। सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी अपमान कर रहा है। शेन वेई, बस करो। माँ का बदला लेना मौत की सजा के लायक नहीं। एक हाथ काटो, माफी मांगो, यह मामला खत्म मान लो। क्या मुझे खुद हाथ उठाना पड़ेगा? मेरे भाई का आज मूड अच्छा है। तुम्हारी जान बख्शी जा रही है। समझदार बनो। अगर उन्हें खुद करना पड़ा तो कोई दया नहीं दिखाएंगे। गठबंधन करके मिलीभगत से बिना सोचे समझे किसी को मारने पर तुले हो तुम लोग और शेन परिवार के ये लोग में क्या फर्क है? मेरे भाई की अवज्ञा करने की हिम्मत, मरने का मन है। फीनिक्स रिंग। बस इतनी सी फूहड़ कला, मुझे आत्महत्या करने को कहने की हिम्मत। अभी मैंने लापरवाही कर दी। चलो फिर से लड़ते हैं। जुआन हूं, पीछे हटो। मिस चू, क्या आप एक कदम अलग चलकर बात कर सकती हैं? दिलचस्पी नहीं है, कुछ कहना है तो सबके सामने कहो। शेन वेई, यह मामला यहीं खत्म हो गया। नहीं लोंग, ये इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो आगे चलकर मेरा शेन परिवार फीनिक्स सिटी में कैसे टिक पाएगा? तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो। अपने आदमियों के साथ अभी यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी चलो, अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जाओ। तीस सेकंड। सब लोग मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। ज़ियाओ जुन, पापा, आप पहले बाहर मेरा इंतजार करें, चिंता मत करो। मिस चू, चलो इनसे लड़ते हैं। जरूरत नहीं, मेरी मार्शल आर्ट कला तुमने देख ही ली। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग पहले बाहर जाओ। उनका चले जाना भी अच्छा ही है, कहीं मैं गलती से उन्हें चोट न पहुंचा दूं। तुम लोग एक साथ आ जाओ। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? किंग लोंग टैंग के ये जिनलोंग, टेम्पल मास्टर को प्रणाम। टेम्पल मास्टर को प्रणाम। टेम्पल मास्टर, आपका सेवक ये जुआन हूं। असली फीनिक्स को पहचान न सका। कृपया टेम्पल मास्टर मेरी जान बख्श दे। कौन सा टेम्पल मास्टर? तुम लोगों ने गलत व्यक्ति पहचान लिया है। गलती नहीं है, आपने यह फीनिक्स रिंग पहन रखी है। आप निश्चित ही पुराने टेम्पल मास्टर के उत्तराधिकारी हैं। इस फीनिक्स रिंग को पहन लो। आज के बाद से तुम ही फीनिक्स टेम्पल की मास्टर होगी। बाहर जाने के बाद जरूर मेरे लिए अपने घर की सफाई करना। ये जिनलोंग, तुम्हारी बात इस अंगूठी की है। हाँ, यह फीनिक्स रिंग सिर्फ मंदिर का मालिक इसे पहनने का हकदार है। ठीक है, आप सब उठ जाइए। शुक्रिया मालिक। मालिक, आपके फीनिक्स टेम्पल से गायब रहने के इन 3 सालों में आपके सीनियर चेंग कुन ने मंदिर की कमान संभाली। सिर्फ अपनों को तरजीह दी, ऐशो आराम में डूब गया, जिससे दुनिया के सारे बड़े घराने त्रस्त हो गए। पता नहीं आप कब वापस आकर सब ठीक करेंगी और फिर से मंदिर संभालेंगी। पहले मैं अपना पारिवारिक बदला ले लूं, फिर देखेंगे। शेन परिवार की बेटी शेन बीसी, उसने मेरी मां को टक्कर मारकर मार डाला। उसने मेरी बहन का अपमान करने के लिए लोग भेजे, यहाँ तक कि मेरे पापा को भी अधमरा कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोगों को इकट्ठा करो और मेरे लिए बदला लो। हमेशा से सुनते आए थे कि शेन परिवार घमंडी है, लेकिन सोचा नहीं था कि वे इतने जानवर होंगे। मालिक, चिंता मत करो, मेरी ग्रीन ड्रैगन हॉल आपकी जरूर मदद करेगी शेन परिवार को उखाड़ फेंकने में, आपका यह गुस्सा निकालने में। और यांग याओजू सहयोगी के तौर पर उसे भी नहीं छोड़ना है। मालिक को धोखा देने की हिम्मत, मैं उसे पछताऊंगा कि वह इस दुनिया में आया ही क्यों। नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। मत, अंदर बहुत खतरा है। छोटे जाओ, तुरंत होटल के सारे सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ, चाहे जो भी हो जाए। मिस चू को बचाकर लाना है, जल्दी जाओ। जी पापा, वक्त नहीं है, मैं अभी अंदर जा रहा हूं मिस चू को बचाने।
बाहर आ रही हैं। छोटी जुन, तुम ठीक तो हो ना? मिस चू, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? मैं ठीक हूँ। मिस्टर गो परिवार के मुखिया, आज बहुत शुक्रिया। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है अपनी बहन को देखने। किसी और दिन जरूर आकर शुक्रिया अदा करूंगी। मिस चू, तुम कैसे जाओगी? कार से? शेयर्ड बाइक चलेगा क्या? क्या मैं तुम्हें छोड़ आता हूं? पापा, अभी डॉक्टर ने कहा भाई अब मर्द नहीं रहा। चू जुन वो कुतिया, उसने हमारे शेन परिवार की जड़ पर वार किया है। मैं उसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। चू लैन, तुम अभी तक जिंदा हो? पापा, यही है चुजुन, उस औरत की बहन। तुम लोग क्या करना चाहते हो? कुतिया, तुम्हें पूछने की शर्म भी नहीं आती? तेरी बहन ने मेरी शादी बर्बाद कर दी और मेरे भाई की जड़ भी काट दी। मैं तुम्हारी जान लेकर ही दम लूंगी। छोटी जुन को क्या हुआ? तेरी बहन की जान की परवाह नहीं है। हमारे शेन परिवार से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत की। अब 8-10 चांस हैं कि ग्रीन ड्रैगन हॉल ने उसे कुचलकर रख दिया होगा। तुम भी उसकी चिंता मत करो। और तुम तुरंत उससे मिलने जा रहे हो। तुम्हारा शेन परिवार इसका बदला चुकाएगा। लॉर्ड लोंग का फोन। रुको। लॉर्ड लोंग, नमस्ते। क्या आपने पहले ही चू जुन उस औरत को खत्म कर दिया है? धिक्कार है तुम्हारा शेन परिवार। तुरंत अपने बेटे, बेटी और दामाद को लेकर मिस चुकीमा की कब्र पर जाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगो, नहीं तो फीनिक्स सिटी में शेन परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। लॉर्ड लोंग, हमारे शेन परिवार से माफी मंगवा रहे हैं? आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे? हेलो लॉर्ड लोंग। कुतिया, तुमने आखिर कौन सा जादू किया है जिससे गु परिवार ने चू परिवार के लिए हमारे शेन परिवार से दुश्मनी मोल ले ली है? लॉर्ड लोंग, उन्होंने भी तुम्हारा साथ दिया? पापा, लॉर्ड लोंग ने चुजुन का साथ दिया, तो फिर हम बदला कैसे लेंगे? कौन सा बदला? जल्दी से चू जुन के उसकी मां की कब्र पर जाओ, माफी मांगो, पश्चाताप करो, नहीं तो हमारा शेन परिवार खत्म हो जाएगा। यहाँ चू जुन कौन है? तुम कौन हो? मैं चू जुन का सीनियर ब्रदर हूँ। चुजुन वो कुतिया, एक के बाद एक प्रेमी आ रहे हैं। पहले मुझे कैसे पता नहीं चला कि वो इतनी ताकतवर है? तुम भाग जाओ, ये शेन परिवार के लोग हैं, मेरी बहन को मारने आए हैं। तुम भी फंस जाओगे। तुम बहुत बातें करती हो। बस एक शेन परिवार मेरी नजरों में चिंटी से भी कम है। अब कोई भी आकर हमारे शेन परिवार के सिर पर सवार हो सकता है क्या? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं दुष्ट! आपका छोटा आदमी शेन वेई फीनिक्स टेम्पल मास्टर को प्रणाम करता है। फीनिक्स टेम्पल मास्टर? वह तो ग्रीन ड्रैगन हॉल का सहारा है ना? मैं तो बस अपने गुरु की जगह फीनिक्स हॉल की कमान संभाल रहा हूँ। अभी मैं मंदिर प्रमुख नहीं हूँ, कार्यवाहक प्रमुख। सब जानते हैं कि पुराने मंदिर प्रमुख स्वर्गवासी हो गए हैं। आप ही सबके द्वारा मान्यता प्राप्त नए मंदिर प्रमुख हैं। हाँ, एक बात और, मंदिर प्रमुख, आप चूजुन को किस बात के लिए ढूंढ रहे हैं? चूजुन ने मेरी फीनिक्स रिंग चुरा ली है। वह अभी कहाँ है? शायद लोंगटिंग होटल में। मंदिर प्रमुख, आप किस मतबे के हैं? आप उससे चीज मांगने जाएंगे तो अपनी शान ही गिरा लेंगे ना? कहते जाओ। मंदिर प्रमुख, वह चूजुन उस कुतिया की बहन है। हम उसे बंधक बना ले तो चूजुन वह औरत अंगूठी लेकर जरूर आएगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। यह काम तुम्हें सौंपता हूँ। शुक्रिया मंदिर प्रमुख। मिस चू, मैंने अस्पताल खरीद लिया है ताकि आपकी बहन को सबसे अच्छा इलाज मिल सके। मिस्टर गो, आपने बहुत मेहरबानी की। चलिए।
मेरी बहन कहाँ है? जब हम आपको ढूंढ रहे थे वह अभी भी बेहोश थी। अब कैसे गायब हो गई? वो नर्स, माफ कीजिए, इस वार्ड का मरीज कहाँ है? उसे परिवार वाले ले गए। परिवार वाले? या क्या? चुजुन, तुम तो सच में मेरी किस्मत बदलने वाली हो। तुम और तुम्हारी बहन न होती तो मैं कभी मंदिर प्रमुख का चहेता न बन पाता। यांग याओजू, तुमने मेरी बहन का क्या किया? कल फीनिक्स हॉल में सम्राट का स्वागत समारोह है। फीनिक्स रिंग लेकर आओ तो तुम्हारी बहन छोड़ दूंगा। अगर नहीं आई तो मैं हजारों लाखों भिखारियों से तुम्हारी बहन को पीटवा दूंगा। तुम? अरे हाँ, एक बात और। एक बात तुम्हें पता नहीं है, जिस गाड़ी ने तुम्हारी माँ को कुचला था उस गाड़ी में मैं भी मौजूद था। अगर मैंने जोर से एक्सीलरेटर न दबाया होता तो तुम्हारी माँ इतनी आसानी से न मरती। इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? छोटी जुन, अब हम क्या करें? पापा, आप चिंता न करें, मैं जरूर सकुशल बहन को बचा लाऊंगी। मिस चू, आप जल्दबाजी न करें। ये फीनिक्स हॉल देश के साथ ही अस्तित्व में आया। इसके अधीन 4 महान योद्धा, 36 कमांडर और 10 लाख सैनिक हैं। हमें इस मामले पर विचार करना चाहिए। मिस्टर गो, आपने मेरी बहुत मदद की है। कृपया इसमें और न उलझें। मेरी बहन को मैं अकेली भी बचा सकती हूँ। मिस चू, लगता है चाचा से मदद लेनी ही पड़ेगी। यांग शाओ, आप तो जवानी में ही कमाल कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में ही यिंगहुआंग महोत्सव की मेजबानी कर रहे हैं। यांग शाओ, मैं राजधानी के किन परिवार का मुखिया किन होंगसेन हूँ। इस कार्ड में 1 अरब रुपए हैं। एक छोटी सी भेंट आपकी सेवा में। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। उस समय मैं मंदिर के स्वामी के सामने आपकी तारीफ कर दूंगा। आप पर कष्ट हुआ यांग शाओ। अच्छे दामाद, अगर तुम हिम्मतवर और सतर्क न होते तो कैसे मिल पाता मंदिर के स्वामी का स्नेह। यहां तक कि हमारे शेन परिवार का भी। हमारा भी कद बढ़ गया है बराबरी राजधानी के प्रतिष्ठित परिवारों से। पापा, जब हम फेंगहुआंग की अंगूठी ढूंढ लेंगे मंदिर के स्वामी खुश हो जाएंगे। शायद वो कमांडर का पद मुझे सौंप दें। उस समय किंगलोंग टैंग के ये लोग मेरे रुख का भी ख्याल रखेंगे। याओजू, गु परिवार को मत भूलना। उसने हमारे शेन परिवार को शर्मिंदा कर दिया। जब यिंगहुआंग महोत्सव खत्म हो जाएगा तो उन्हें जरूर खत्म कर देना। फिक्र मत करो, मैं पूरे गु परिवार को चूजुन के साथ दफन कर दूंगा। यांग याओजू, चूजुन, मुझे लगा था तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। तुरंत मेरी बहन को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। चूजुन, फेंगहुआंग की अंगूठी लाई हो। फेंगहुआंग की अंगूठी? वह तो फेंगहुआंग मंदिर की अमूल्य निधि नहीं है। वह कैसे इस औरत के हाथ में आई? कहीं उसने चुराई तो नहीं? बिल्कुल सही। इस औरत ने मंदिर के स्वामी का अपमान किया, अमूल्य निधि चुराई। इसे 1000 बार काटो तो भी कम है। चूजुन, अब मैंने मंदिर के स्वामी से संपर्क बना लिया है। तुम आखिरकार मुझसे हार जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बहन कहाँ है? चूजुन, अब मैं मंदिर के स्वामी का चहेता हूँ। 4 योद्धा मेरे सहारे हैं। मुझे छूने की कोशिश करके देखो। मेरे दामाद को छोड़ दो। चूजुन, यह यिंगहुआंग महोत्सव है, लोंगटेंग होटल नहीं। तुरंत याओजू को छोड़ दो, नहीं तो जब मंदिर के स्वामी आएंगे तो तुम मर गए। याओजू, दामाद, तुम ठीक तो हो ना? चूजुन, तुम डर गए हो। तुम मंदिर के स्वामी से टकराने की हिम्मत नहीं करते, मुझे मारने की हिम्मत नहीं करते। मुझे सिर्फ 3 थप्पड़ लगाने हैं। तुम्हें कीचड़ बना दूंगी। अगर मेरी बहन का पता नहीं बताओगे तो तुम्हारे मंदिर के स्वामी भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या बाप को डरा रही है? तुम्हें लगता है मैं डरकर बड़ा हुआ हूं? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार दो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। गु बेयुआन, वो गोरा चिट्टा, उसे भी अधमरा कर दिया। 1 थप्पड़, खून उल्टा बहने लगा।
आह! दूर से ही चोट पहुंचाना। यह औरत वास्तव में एक महान मार्शल आर्ट गुरु है। पूरे महादेश में देखो तो महान गुरु गिनती के उंगलियों पर ही आते हैं। वह इतनी जवान है, इस स्तर तक पहुंच गई है। बकवास। तुम तो साफ साफ एक आया हो, महान गुरु कैसे हो सकती हो? मेरी बहन आखिर कहाँ है? चूजुन, तुम उधम मत मचाओ। महामंदिराधीश तुरंत आ रहे हैं। तुम ज्यादा देर तक घमंड नहीं कर पाओगी। मार्शल आर्ट आती है तो क्या हुआ? महामंदिराधीश के चारों योद्धा। कौन महान गुरु नहीं है? चूजुन, सम्राट के स्वागत समारोह में उपद्रव करने की हिम्मत। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर भी नहीं बताओगी? लगता है अभी तक काफी मार नहीं पड़ी है। महामंदिराधीश, मुझे बचाओ। दुस्साहस। कौन है? सम्राट के स्वागत समारोह में उपद्रव करने की हिम्मत। यह चारों दिशाओं को दबाने वाले महादेश के 4 योद्धा, वे सब आ गए हैं। वही तो है, पुराने महामंदिराधीश का देहांत हो गया। नए महामंदिराधीश सिंहासन पर बैठ रहे हैं। चारों योद्धा नए महामंदिराधीश को सेना की कमान सौंपने आए हैं। आजू, हम बच गए। चारों योद्धा आ गए हैं। चुजुन की मौत तय है। महान योद्धा, यह औरत फीनिक्स की अंगूठी चुरा ले गई, सम्राट के स्वागत समारोह में उपद्रव मचाया और मेरे दामाद को घायल कर दिया। आप हमारा न्याय जरूर करना। मौत को न्योता देने वाले, घुटने टेको, तो मैं तुम्हारी पूरी लाश रहने दूंगा। मुझे तुम्हारी दादी ने पहले ही घर से निकाल दिया था। अब हस्तक्षेप नहीं करता गु परिवार के किसी भी मामले में। चाचा जी, मिस चू ने फीनिक्स मंदिर को नाराज कर दिया है। अब केवल आप ही उन्हें बचा सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कौन सी मिस चू हैं ये, जो गु कंपनी के प्रमुख को इतना बेचैन कर सकती हैं। चाचा, अभी हालात गंभीर हैं। आप मेरे साथ मजाक न करें। चाचा, फेंग हुआंगरिंग। फेंग हुआंगरिंग, क्या वो बहुत शक्तिशाली है? बस शक्तिशाली? उससे कहीं ज्यादा। फेंग हुआंगरिंग का प्रकट होना पूरे देश की नींव हिला सकता है। मुझे तुरंत राजा को सूचित करना होगा। 3 थप्पड़ों में मुझे मार डालेंगे। चुजुन, और 2 थप्पड़ बाकी हैं। मारो मुझे। हा हा हा। उसे मौका नहीं मिलेगा। मंदिर प्रमुख को हस्तक्षेप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 योद्धा ही उसे कुचल देंगे। क्या बात है? घुटने टेकना नहीं चाहते? एक महान योद्धा होकर बिना कारण जाने ताकत के बल पर दूसरों पर अत्याचार कर रहे हो। यह आदमी, उसने मेरी बहन का अपहरण कर लिया है। मुझे परवाह नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम यहां उपद्रव मचा रहे हो। ये मंदिर प्रमुख का अपमान है और हमसे दुश्मनी मोल लेना है। मैं न सिर्फ उसका अपमान करती हूँ, बल्कि उसे मार भी डालूंगी। मौत को दावत दे रही हो। सब मिलकर हमला करो। चार योद्धा भी बस इतने ही हैं? यह कैसे संभव है? 1 मिनट के अंदर 4 योद्धाओं को हरा दिया। क्या वह कोई राक्षस है? पूरी दुनिया में सिर्फ पुराने मंदिर प्रमुख के पास ही ऐसी शक्ति थी। मुझे विश्वास नहीं होता। 4 योद्धा हार नहीं सकते। दूसरा थप्पड़, नसें टूट गई हैं। याओजू, संभल जाओ। नसें टूट गई हैं, खून बह रहा है। याओजू शायद बच नहीं पाएगा। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मेरी बहन कहाँ है? कुतिया, मंदिर प्रमुख आने ही वाले हैं। अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो भगवान भी आ जाएं, तो भी तुम्हें नहीं बख्शेंगे। चूजुन, तुम्हारी बहन को मंदिर प्रमुख ले गए हैं। अगर हिम्मत है तो मंदिर प्रमुख के पास जाओ। अच्छा, ठीक है। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा थप्पड़, चूर चूर हो जाओ। मंदिर प्रमुख आ गए हैं। महामंत्री जी, महामंत्री आ गए हैं।
महामंत्री जी को प्रणाम। सब उठ जाओ। महामंत्री जी, यही औरत है। इसने न सिर्फ फेंग हुआंग रिंग नहीं सौंपी, बल्कि आजू को भी अक्षम कर दिया। चिंता मत करो, जो मेरे लिए काम करता है उसके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। स्वर्गीय नौ सुइया, यह तो फेंग हुआंग मंदिर का गुप्त कौशल है। यह मृतकों को जीवित कर सकता है, हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता है। चिकित्सा और युद्ध कला दोनों में निपुण चेंग कुन महाराज, आप सच में पूर्व महामंत्री के प्रिय शिष्य हो। मैं ठीक हो गया। महामंत्री जी का आभार। महामंत्री जी, यही चुजुन है, फेंग हुआंग रिंग उसी के पास है। तुम ही चेंग कुन हो, मेरी बहन। तुम्हारे कब्जे में है। हाँ, तुरंत फेंग हुआंग रिंग सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को राख में बदल दूंगा। मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देती हूँ। तुरंत मेरी बहन को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने गुरु की ओर से अपने गुरु के विश्वासघातियों को सजा दूंगी। गुरु? इसका मतलब क्या है? तो क्या वह चेंग महामंत्री की सहपाठी है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सभी साथियों, वह 5 साल से मेरे साथ है। गुलाम की तरह काम किया, कपड़े धोए, खाना बनाया। वह कैसे हो सकती है पूर्व महामंत्री की उत्तराधिकारी? हाँ, मैं भी गवाही दे सकती हूँ। वह बस एक सबसे निचले स्तर की औरत है। चूजुन, अगर तुम फेंग हुआंग रिंग सौंप दो तो मैं महामंत्री होने के नाते उदार हूँ। एक रास्ता दे सकता हूँ, तुम्हारी बहन की जान बख्श सकता हूँ। तुम्हारे पास अभी 2 मिनट बचे हैं। जान से हाथ धोना चाहती है? अरे कोई है? इस अनजान औरत को पकड़ लो, गोलियों से भून दो। चुजुन, तुम्हें मार्शल आर्ट आती है ना? मार्शल आर्ट चाहे कितनी भी उच्च हो, बंदूकों के आगे बेकार है। जल्दी करो, उसे मार डालो। देखते हैं मुझे छूने की हिम्मत किसमें है। फेंग हुआंग रिंग, वह तो फेंग हुआंग मंदिर का दूसरा सबसे बड़ा खजाना है। अंगूठी देखना महामंत्री देखने जैसा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वही है फेंग हुआंग मंदिर की महामंत्री? फेंग हुआंग रिंग यहाँ है, अब पीछे हट जाओ। यह औरत तो है फेंग हुआंग मंदिर की महामंत्री। आजू, अब हम क्या करें? दफा हो जाओ। जुन जुन, तुमने मुझे कितनी अच्छी तरह छलाया है। तुम फीनिक्स मंदिर के प्रमुख हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी माँ की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सब शेन परिवार की गलती है। अंधे हो गए हो क्या? यह तो बस एक नकली चीज है। फीनिक्स सम्राट की अंगूठी दुनिया में सिर्फ यही एक है। तुम कहते हो नकली तो नकली। तुरंत मेरी बहन को छोड़ दो, नहीं तो। एक नकली चीज फीनिक्स मंदिर में हिम्मत कैसे हुई दिखाने की? देखो यह क्या है? आह, एक और फीनिक्स सम्राट की अंगूठी। यह असंभव है। फीनिक्स सम्राट की अंगूठी दुनिया में सिर्फ यही एक है। इन दोनों में से जरूर एक नकली है। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं। चुजुन के हाथ वाली जरूर नकली है। हाँ, बिल्कुल सही। चेंग कुन महाशय के हाथ वाली जरूर असली है। हम तो इस नीच औरत के झांसे में आ गए। खैर, मैंने 2 तरफा तैयारी कर रखी थी। एक नकली फीनिक्स अंगूठी बनवा ली थी, नहीं तो सचमुच छोटी सी गलती से हार जाना था। चूजुन, तुमने फीनिक्स अंगूठी नकली बनाई, यह तो मौत के लायक जुर्म है। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, हमेशा दयालु और उदार बनो। बस तुम यह नकली फीनिक्स अंगूठी मुझे नष्ट करने के लिए दे दो, तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ सकता हूं। तुम सचमुच हो बेशर्म। तुरंत फीनिक्स अंगूठी सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को धूल में मिला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोगे या नहीं? मैं देती हूं। राज्यपाल महोदय आ गए हैं। चूजुन, तुम ठीक तो हो ना? श्रीमान गु, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम डरो मत, मेरे चाचा राज्यपाल हैं। वो तुम्हारी मदद करेंगे। चेंग कुन महाशय, आज फीनिक्स मंदिर के नए प्रमुख का शपथ ग्रहण दिवस है। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? एक चोर है जिसने फीनिक्स अंगूठी नकली बनाई है। मैं बस सबक सिखाने जा रहा था। मैं ही पुराने प्रमुख की असली उत्तराधिकारी हूँ।
यह शख्स, उसने गुरु का विरोध किया और पूर्वजों को धोखा दिया, और अब उल्टा हमें ही दोष दे रहा है। हम्फ। अरे बाप रे, तुम लोगों की ये दोनों अंगूठियां एक जैसी हैं। मैं तक नहीं बता सकता कौन सी असली है कौन सी नकली। खैर, सौभाग्य से राष्ट्राध्यक्ष ने मुझे एक उपहार भेजा है जो ठीक से पता लगा सकता है कि असली फीनिक्स मंदिर का प्रमुख कौन है। अरे, कोई है, लाओ उसे यहां। लियो रेन बॉक्स। बिल्कुल सही, यही है दुनिया की सबसे अनोखी ताला, लियो रेन बॉक्स। इसके अंदर द शियाहुआंग सील है। जो इसे खोल सके वही असली फीनिक्स टेम्पल मास्टर है। मुझे इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अभी सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ। मिस चू, आप मजाक कर रही हैं। हुआंग सील पर कब्जा करके आप दबा सकते हैं ज्यूझो की ड्रैगन वेंस को। आपकी बहन को अपहरण करने की हिम्मत कौन करेगा? वह पूरी दुनिया के खिलाफ होगा। हर कोई उसे मारने का हकदार होगा, यहाँ तक कि लॉर्ड चेंग कुन भी ऐसी हिमाकत नहीं कर सकते। मैं सही कह रहा हूँ, है ना लॉर्ड चेंग? बिल्कुल सही। हुआंग रिंग का मालिक, पूरी दुनिया का शासक। मैं उसकी अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ? अब बस यह देखना है कि वह चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करती है या नहीं। क्यों नहीं? चूजुन, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अपने दूसरे अंकल से मदद ले सकता हूं तुम्हें यहां से बचाने के लिए। जरूरत नहीं है। निजी तौर पर चेंग कुन ने मेरी बहन का अपहरण किया है। सार्वजनिक तौर पर उसने मेरे गुरु की हत्या की है। आज मैं उसे जरूर चुकाने दूंगी। हर चीज का एक क्रम होता है। जिसने लंबी तीलियां निकाली वह पहले खोलेगा। लॉर्ड चेंग, लंबी तीलियां निकालने वाला पहले खोलेगा। कृपया। चूजुन, ध्यान से देखना, मैं ही असली फीनिक्स टेम्पल मास्टर हूं। कोई हलचल नहीं। हम्फ, नकली अंगूठी से ताला खोलने की सोच रहे हो? सपने मत देखो। हम्फ। लियो रेन बॉक्स 20 साल से नहीं खुला है। बस थोड़ा जंग लग गया है। मैं थोड़ी कोशिश करूंगा और इसे खोल दूंगा। फीनिक्स रिंग टूट गई। यह फीनिक्स रिंग एकदम सही नकल है। यह बॉक्स कैसे नहीं खोल सकती? फीनिक्स रिंग आकाशीय उल्का लोहे से बनी है, अटूट है। लॉर्ड चेंग, आपके हाथ में जो है कहीं नकली तो नहीं है? भले ही मेरे हाथ में यह अंगूठी नकली है, इससे यह साबित नहीं होता कि उसके हाथ में जो है वह असली है। आजमाओ, फिर पता चल जाएगा। अपनी औकात नहीं पता, बस तुम्हारा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहा हूं। अरे चूजुन, तुम डर गई हो क्या? आह, इतना समय क्यों लगा रही हो? जल्दी खोलो। महामंदिराध्यक्ष भी नहीं खोल पाए। मुझे यकीन नहीं कि वह खोल पाएगी। चूजुन, मरने का इंतजार करो। सब देखो, वह बक्सा नहीं खोल पा रही। चूजुन, वह फीनिक्स महामंदिराध्यक्ष नहीं है। तथ्य बयान से ज्यादा मायने रखते हैं। चूजुन, तुम्हारी फीनिक्स अंगूठी नकली है और महामंदिराध्यक्ष से टकराने की हिम्मत कर रही हो। आज तुम्हारा अंत है। उसके हाथ में असली फीनिक्स अंगूठी है, फिर भी क्यों नहीं खुल रहा? यह लियो रेन बक्सा। मैंने इतनी मेहनत की है, आधी जिंदगी की योजना बनाई, बस इस फीनिक्स मोहर को पाने के लिए। क्या सब मेहनत बेकार जाएगी? नहीं हो सकता, गुरु ने मुझे धोखा नहीं दिया होगा। नकली अंगूठी से शरीर को तपाना, शून्य में विलीन करना, शरीर तपाकर शून्य में विलीन करना, यिन और यांग उल्टी दिशा में, यिन और यांग उल्टी दिशा में, मृत्यु की ओर जीवन पाने के लिए, मृत्यु की ओर जीवन पाने के लिए। 9 बैंगनी रंग मिलकर अग्नि बनते हैं। क्या चूजुन, तुमने हिम्मत की है नकली बनने की? गुरु के उत्तराधिकारी का एक नकली शाही अंगूठी से महामंदिराध्यक्ष का पद हथियाना चाहती हो? यह तो बहुत बड़ा दुस्साहस है। तुम मौत के लायक हो। मैं अभी तुम्हें मार डालता हूँ ताकि सब सच जान सके। रुको, तुम भी नहीं खोल पाए। लियो रेन बक्सा, इससे साबित होता है कि तुम भी नहीं हो असली महामंदिराध्यक्ष के उत्तराधिकारी। फिर तुम्हें क्या हक है चूजुन को सजा देने का? इसलिए कि मैं कार्यवाहक महामंदिराध्यक्ष हूँ। श्री चेंग, चूंकि
तुम दोनों लियो रेन बक्सा नहीं खोल पाए तो मेरी एक बात मान लो, एक कदम पीछे हट जाओ या मामला यही खत्म करो। तुम हो कौन? अगर नहीं होता सम्राट का सम्मान तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता। चाचा, आप ठीक तो है? चुजुन, ओ चुजुन, तुम्हारा सहारा टूट गया है। आज तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बे युआन, मेरा युद्धक विमान बाहर है। तुम मिस चू को लेकर तुरंत निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बहन अभी भी उनके कब्जे में है। मुझे बक्सा एक बार फिर खोलने दो। चूजुन, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तुम साफ तौर पर नहीं खोल पा रही हो, फिर भी हट कर रही हो। अब भी मरने से पहले जूझ रही है। महामंदिराध्यक्ष तुम्हें नहीं देंगे दूसरा मौका इसे खोलने का। चेंग कुन, जब तक यह बक्सा एक दिन भी नहीं खुलता तब तक तुम जीवन भर कार्यवाहक महामंदिराध्यक्ष ही रहोगे। कहीं तुम डर तो नहीं रहे कि मैं बक्सा खोल दूंगी, फीनिक्स मुहर पर कब्जा कर लूंगी और गद्दारों को सजा दूंगी? मजाक। मैं चेंग कुन हमेशा खुले और ईमानदार रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ ताकि तुम मरते वक्त भी हार मान लो। चूजुन, मैं तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। फिक्र मत करो, मैंने कभी तुम्हें निराश किया है? अरे क्या? अरे, क्या यह वही है जिसके बारे में कहा जाता है जो 9 प्रांतों के ड्रैगन वेंस को दबाता है? फीनिक्स सील राजा के हाथों की ड्रैगन पावर के बराबर है। इस सील को धारण करने वाला फीनिक्स टेम्पल का प्रमुख बनेगा, आज्ञा देगा चारों योद्धाओं को और लाखों सैनिकों को। सोचा नहीं था कि मैं ऐसी अनमोल वस्तु को देख पाऊंगा। वास्तव में मेरा सौभाग्य है। चुजुन ने बॉक्स खोल दिया। तो क्या इसका मतलब वही पुराने प्रमुख की वास्तविक उत्तराधिकारी है, यानी अगली फीनिक्स टेम्पल प्रमुख? प्रमुख, यह सब क्या हो रहा है? प्रमुख, हम सफलतापूर्वक मिस चुलान को बचा लाए हैं। बहुत अच्छा काम किया। हाँ 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 हाँ। फीनिक्स सील, फीनिक्स सील। 20 साल हो गए। मैंने पूरे 20 साल इसकी योजना बनाई। आखिरकार मुझे फीनिक्स सील मिल गई। आज से मैं इस फीनिक्स टेम्पल का प्रमुख हूँ। हाँ हाँ हाँ। तुम हो। तुमने मेरे गुरु को मार डाला। मैंने उस बूढ़ी का दशकों तक ख्याल रखा, लेकिन उसने कहा कि मेरा स्वभाव अस्थिर है और कभी भी मुझे यह फीनिक्स सील नहीं सौंपना चाहती थी। इसलिए गुस्से में आकर मैंने उसे जहर दे दिया। मैंने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। हाँ 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 हाँ। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह फीनिक्स सिटी की जेल में छिपी रहेगी और तुम जैसी एक कमीनी को शिष्य बना लेगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हाँ 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 हाँ। अब यह फीनिक्स सील मेरे हाथों में है। दुस्साहसी चेंग कुन। गुरु की हत्या और सील की चोरी तुम्हारा अपराध क्षमा से परे है। फौरन फीनिक्स सील सौंप दो और प्रमुख चुके सामने क्षमा याचना करो। हम्फ। फीनिक्स सील अब मेरे पास है। राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तुम सब लोग जो यहाँ मौजूद हो, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। चेंग कुन। फौरन फीनिक्स सील सौंप दो तो मैं तुम्हारी लाश पूरी छोड़ दूंगी। हाँ हाँ हाँ। चूजुन, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? मैं तो बस इस फीनिक्स सील के लिए तुम्हारे साथ नाटक कर रहा था ताकि तुम बॉक्स खोल दो। अब तो तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। मर जाओ फीनिक्स। का 9 आकाशों में नृत्य नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। फीनिक्स का 9 आकाशों में नृत्य। मैंने दशकों तक इसे सीखने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया। तुमने तो बस कुछ ही दिन सीखा है। फीनिक्स टेम्पल की सबसे महत्वपूर्ण खजाना फीनिक्स रिंग नहीं है, नहीं फीनिक्स सील है, बल्कि वह शक्ति है जो प्रमुखों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। अब मुझमें 7 पीढ़ियों के प्रमुखों की 300 साल की अंतर्निहित शक्ति है जो एक दिव्य मार्शल कलाकार के बराबर है। आज मैं अपने गुरु की ओर से गद्दार को साफ करूंगी। चूजुन, मत भूलो, तुम्हारी बहन अभी भी मेरे कब्जे में है। बस मैं इस लाल बटन को दबाता हूं और तुम्हारी बहन
चकनाचूर हो जाएगी अगर तुम मुझे जाने दो तो दबाओ ना। दबा दो। मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तेरी बहन को भी अपने साथ मरवा दूंगा। मेरी बहन तो बचा ली गई है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बदला। गुरुजी, शिष्य ने आपका बदला ले लिया है। चूजुन, अरे नहीं, महान प्रमुख, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यांग याओजू घुटने टेक कर माफी मांग रहा है। क्या वह मेरी मां को जिला सकता है? क्या वह मेरी बहन के साथ हुए अपमान को मिटा सकता है? महान प्रमुख, मैंने जानबूझकर नहीं किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफ करना, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। शेन बिसी है। यह सब शेन बिसी इस औरत की वजह से है। उसने मुझे बहकाया, मुझसे गलती करवाई, हमारी मां को मार डाला। और तेरी बहन का अपमान करने वाला उसका भाई है। शेन तियानसी, अगर तुझे बदला लेना है तो उन्हीं के पास जा। यांग याओजू, तू कमीना है। यह सब कुछ तो तेरे इंतजाम का था। अब तू उल्टा हम शेन परिवार पर आरोप लगा रहा है। तुझे बुरी मौत मिलेगी। तू नीच औरत, यह सब तेरी ही वजह से हुआ, नहीं तो मैं कैसे चुजुन से अलग हो जाता। तू होमब्रेकर है जिसने हमारे रिश्ते को तोड़ा। आह, मैंने किसी को मार डाला। मैंने किसी को मार डाला। कोई है? इन्हें ले जाओ और वांगचिंग पुलिस को सौंप दो। जी। महान प्रमुख चू, मैं राजा को सूचित करूंगा। आज से आप ही दाहिया की असली फीनिक्स महान प्रमुख हैं। महान प्रमुख को प्रणाम। सब उठ जाइए। महान प्रमुख, हम सब चेंगकुन उस देशद्रोही के धोखे में आ गए थे। आज से मेरा जिंगचेंग किन परिवार आपके आदेश का पालन करेगा। यह 100 करोड़ है, एक छोटा सा उपहार, कृपया स्वीकार करें। महान प्रमुख, हमारा जोंग परिवार आपको आधी संपत्ति भेंट करना चाहता है। बस महान प्रमुख, पुरानी बातें भूल जाएं। मालूम है। चू, महान प्रमुख चू, बस मुझे चूजुन कहो। चूजुन, मुझे एक काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत जरूरी काम। बे युआन, कुछ कहना है तो सीधे कहो। चूजुन, परसों मेरी दादी का जन्मदिन है। मुझे एक महिला साथी के साथ वहां पहुंचना जरूरी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम बन जाओ मेरी मंगेतर। मैं बन जाऊं तुम्हारी मंगेतर? हाँ, क्या तुम मानोगी? जब मैं संकट में थी, बे युआन ने बिना कुछ सोचे अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की। यह एहसान सच में चुकाना भी चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह वाकई मुश्किल होगा, तो फिर मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। हाँ सही, मैं शादीशुदा रह चुकी हूं और जेल भी जा चुकी हूं। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है, अब तो तुम फीनिक्स महान प्रमुख बन चुकी हो। ताकत और हैसियत की बात करें तो हजारों लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम्हें मेरी मंगेतर बनने के लिए कहना वाकई में मेरी हिमाकत है। ठीक है, हम जन्मदिन की पार्टी में मिलते हैं। महोदय, बुजुर्ग माताजी गु के लिए उपहार रास्ते में ही है, आपके मुकाबले के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। ठीक है, आपने मेहनत की है। चलो। बुजुर्ग माताजी, आपकी उम्र समुद्र जितनी लंबी हो और आपका सौभाग्य पर्वत जितना ऊंचा हो। मां, क्या आप जानती हैं, कुछ दिन पहले सिहाई और उनके बेटे उन्होंने कितनी धमाकेदार हरकत की थी। भैया, आज माँ का जन्मदिन है, इस बारे में अब बात न करें। तुम्हें भी पता है कि आज माँ का जन्मदिन है। तुम दोनों पिता पुत्र एक औरत के लिए पूरी गु कंपनी दांव पर लगा दी और शेन परिवार से टकरा गए। क्या माँ को यह पता है? सिहाई, पिंग चुआन जो कह रहा है
क्या वह सच है? माँ, हाँ, ऐसी ही एक बात है। तुम दोनों पिता पुत्र सचमुच बड़े साहसी हो। खुद से फैसला लेने की हिम्मत कर दी, शेन परिवार से लड़ने का। मुझे लगता है तुम सबसे अमीर बनकर ऊब गए हो। माँ, जन्मदिन का कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। माँ, आप गुस्सा न करें। मुझे यकीन है कि तीसरे भैया के पास मजबूरी होगी। जब बे युआन वापस आएगा तो उन दोनों पिता पुत्र को हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। बस इतना ही काफी है। बे युआन कहा गया है, अभी तक क्यों नहीं आया? दादी, आपका परिचय कराता हूं। ये है चूजुन। नमस्ते दादी। माँ, यही चू साहिबा है जिन्होंने मेरी सालों पुरानी बीमारी ठीक की। वह मेरी जान बचाने वाली है। उनका लोंगटेंग होटल में शेन परिवार वालों ने अपमान किया। क्या हमें उनके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी। हाँ, उन्हें इलाज का पैसा दे देना चाहिए था। एक निचले तबके की साधारण औरत के लिए। तुम दोनों पिता पुत्र पूरी की पूरी गु कंपनी दाव पर लगाने की हिम्मत कर दी, हमारे गु परिवार को ध्यान में न रखते हुए। माँ, मुझे लगता है तीसरे भैया की आंखें धुंधली हो गई हैं। बे युआन भी कुछ खास नहीं है। वह भी एक औरत से इतना अंधा हो गया है। लगता है उन दोनों में से कोई भी योग्य नहीं है गो कंपनी चलाने के लिए। चूजुन कोई आम लड़की नहीं है। वो मेरी मंगेतर है। क्या तुम्हारी मंगेतर? दादी, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। गु बे युआन, तुम। दादी, बचपन से लेकर अब तक हर चीज आपने ही तय की है। इस बार मैं खुद फैसला करूंगा। शादी का मामला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम खुद तय कर सकते हो? गुबे युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी शादी कब तुम्हें यह अधिकार मिला कि तुम खुद तय करो? इस औरत की बात छोड़ भी दो। उसका पृष्ठभूमि नीच है, जेल काट चुकी है और उसे शेन परिवार के दामाद ने छोड़ दिया है। एक दूसरे हाथ की चीज हमारे गु परिवार में कैसे घुस सकती है? पूर्वजों को शर्मिंदा करेगी। सुन लो, अगर तुमने फिर कभी उसके बारे में एक भी गलत बात कही तो सिर्फ ये एक थप्पड़ नहीं रहेगा। गु बे युआन, तुम्हारी हिम्मत! तुमने मेरे बेटे को मारा। वह तुम्हारा चचेरा भाई है। चचेरा भाई? उसने मेरी मंगेतर के प्रति इतनी बेदबी की है। क्या ये चचेरे भाई जैसा व्यवहार है? तुम गुस्सिहाई, देखो तो, यही है तुम्हारा पाला हुआ लाडला बेटा। इतने सारे बड़े बुजुर्गों के सामने मेरे बेटे को मारा। यह बहुत ज्यादा हो गया है। हाथ उसके शरीर पर था, मुझसे क्या लेना देना? गुस्सिहाई, तुम। बस बे युआन, तुम भूल तो नहीं गए कि राजधानी के किन परिवार की बड़ी बेटी के साथ तुम्हारी सगाई तय है? वो आपने तय की थी, बचपन की सगाई। मैं नहीं मानता। गुबे युआन, यह वादा तोड़ना है। अगर किन परिवार की बड़ी बेटी नाराज हो गई और इतने सालों से चली आ रही हमारे गु परिवार के साथ साझेदारी तोड़ दी, तो इसकी जिम्मेदारी तुम उठा पाओगे? अगर तुम्हें पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। अगर वह मुझे पसंद करती तो कहा तुम्हारी बारी आती। दादी, आधुनिक समाज में शादी की आजादी है। चूजुन, मुझे सिर्फ वही पसंद है और उस किसी किन परिवार की बेटी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना असली अभिनय कर रहे हो? माँ, यह सगाई हमारे गु और किन परिवार के रिश्ते से जुड़ी है। अगर यह सगाई टूट गई तो यह तो किन परिवार के मुंह पर तमाचा मारने जैसा होगा। वह तो राजधानी का बड़ा परिवार है। अगर वे नाराज हो गए तो हमारा गु परिवार शायद बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। हाँ दादी, किन परिवार के मुखिया किन होंगसेन को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। गुबे युआन, सगाई तोड़ने से हमारा गु परिवार बर्बाद हो जाएगा। दादी, किन परिवार की बेटी से मैं खुद साफ साफ बात कर लूंगा। मुझे यकीन है वो समझ जाएगी। तुम मेरे पोते के साथ हो, सिर्फ उसके पैसे के लिए, है ना?
इस कार्ड पर 50 लाख रुपए हैं। पासवर्ड 68 है। ले लो और मेरे पोते से तुरंत दूर हो जाओ। गुलाओ ताईजुन, यहाँ 50 मिलियन है। मेरे मामले में दखल मत दो। मेरे मंगेतर से शादी में तुम माँ, आप यह क्या कर रही हैं? मिस चू, माफ कीजिएगा, आपको यह सब देखना पड़ा। बेयुआन, क्या तुम मिस चू को वापस छोड़ आओगे? हम किसी और दिन माफी मांगने आएंगे। मेरी बहन के आदमी को छेड़ने की हिम्मत? क्या जीना बोर हो गया है? ऐना गुलाओ ताईजुन। गुबेयुआन, तुम मेरी बहन की सगाई तोड़ना चाहते हो और इस औरत के साथ रहना? कम से कम पूछ तो लो कि मेरा किन परिवार मानेगा या नहीं। किन्जिए, तुम किन परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करते और नहीं अपनी बहन का। गुलाओ ताईजुन, आपका यह पोता कहता है मैं किन परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अपनी बहन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो आप बुजुर्ग क्या सोचती हैं? यंग मास्टर किन, क्रोध शांत करें। ये मेरा पोता अभी समझदार नहीं है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। सुन रहे हो? तुम्हारी दादी जैसी बूढ़ी औरत भी मेरे सामने सिर झुकाती है। तुम एक पोते होकर किस लायक हो मेरे सामने अकड़ दिखाने की? किन्जिए, तुम मरना चाहते हो? गु बेयुआन, तुरंत मेरे सामने घुटने टेक दो और यंग मास्टर किन से माफी मांगो। दादी, मेरे भविष्य के अच्छे जीजाजी, मेरी बहन के आने से पहले तुम इस औरत को मेरे हवाले कर दो तो मैं मान लूंगा कुछ हुआ ही नहीं, और मैं अपनी बहन के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगा। कैसा रहेगा? उसे एक बार भी छूकर देख लो। सच में वही आदमी है जिसे मेरी बहन पसंद करती है। तुम में दम है। गुलाओ ताईजुन, आपका यह पोता सच में बहुत बढ़िया है। मुझे भी मारने की हिम्मत कर बैठा। यंग मास्टर किन, गुस्सा न करें, गुस्सा न करें। मैं बूढ़ी औरत आपको जरूर जवाब दूंगी। गु बेयुआन, तुरंत मेरे सामने घुटने टेक दो और यंग मास्टर किन से माफी मांगो। दादी, माँ, बेयुआन नासमझ है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे, गु परिवार के मुखिया का मुझसे माफी मांगना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारी गलती इस औरत की है जिसने मेरे भविष्य के जीजाजी को बहकाया है। सारी समस्या इसी में है। मैं चाहता हूँ कि यह मेरे सामने घुटने टेके और 100 बार सिर ठोके। किन्जिए, तुम्हें जो कुछ करना है मुझ पर करो। इसका इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या बात है? अपनी छोटी प्रेमिका की फिक्र हो रही है? अरे, कोई है? जी हाँ। इसे पकड़ लो और अच्छी तरह सेवा करो। जल्दी करो। देखते हैं किसकी हिम्मत है। बेयुआन, तुम चिंता मत करो। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे घुटने टेकने और तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे इतने लायक भी नहीं हो। छोकरी, देखो तुम कितनी सुंदर हो। तुम घुटने नहीं टेकना चाहती? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और रास्ता देता हूँ। आज रात तुम मेरे साथ रहोगी, मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गुबेयुआन, अरे गुबेयुआन, सोचा नहीं था कि तुम एक औरत के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद कर दोगे। जल्दी जल्दी उठो। दफा हो जाओ। माँ, तुम कमीनी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कमीनी, तुम्हारी खैर नहीं और तुम सबकी भी खैर नहीं। क्या देख रहे हो? हमला करो। रुक जाओ। मेरी प्यारी दीदी, तुम आ गईं। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह गुबेयुआन हमारे किन परिवार को परेशान कर रहा है और इस औरत ने मुझे मारा है। निकम्मे, एक औरत को भी नहीं हरा सके। नहीं दीदी, तुम भी मुझे क्यों मार रही हो? हटो यहाँ से। यहाँ आकर हमारे किन परिवार का मुंह काला मत करो। वांटिंग दादी जी को शुभकामनाएं देती है। आपकी उम्र लंबी हो और आपका भाग्य समुद्र जितना विशाल हो। शुक्रिया, शुक्रिया मिस किन। यह कौन है? ये मेरी मंगेतर है, चूजुन। गुबेयुआन, यह तुम्हारी मंगेतर है? तो फिर मैं किन वांटिंग क्या हूँ? गलतफहमी है मिस किन, ये सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी?
उसने खुद कह दिया है। यह कैसी गलतफहमी हो सकती है? अरे ये औरत जानती है कि मेरे पोते की तुमसे सगाई तय है, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही। आज तो वह आ गई है मेरे जन्मदिन के समारोह में तूफान खड़ा करने। अरे दादी, अब तक तुम गुबे युआन का बचाव कर रही हो। सीधे मिस्किन को बता दो, शायद किन परिवार की माफी भी मिल जाए। मिस्किन, यह औरत गुबे युआन की जिद्दी पसंद है। हमारा पूरा गु परिवार इसका विरोध करता है। आप कृपया उसकी वजह से हमारे पूरे गु परिवार से नाराज न हो। और तुम कौन हो? मैं हूँ गु बेयुआन का चचेरा भाई गु शियाओफी। बदसूरत, मुझसे बात करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। चले जाओ। किन वांटिंग, शुक्रिया कि तुम आई। मेरी दादी के जन्मदिन के समारोह में मैं सोच रहा था कि किसी वक्त तुमसे बात करूंगा, लेकिन चूंकि तुम आ ही गए हो तो मैं सीधे तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, हम दोनों सगाई तोड़ लेते हैं। तुम एक निचले तबके की नीच औरत के लिए मेरे किन परिवार से सगाई तोड़ोगे? तुम्हारे और मेरे बीच पहले से ही कोई प्यार नहीं है और हम सही भी नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम समझोगी और तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल जाए। गु बेयुआन, मेरा किन परिवार राजधानी के 4 बड़े परिवारों में से एक है। मेरा तुम पर ध्यान जाना तुम्हारे 8 जन्मों का भाग्य है। ताकत की बात करो, हैसियत की बात करो या खूबसूरती की, यह औरत किस एक बात में मुझसे तुलना कर सकती है? वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। इस तरह की तारीफ भी होती है क्या? चूजुन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अच्छे से सोच समझ लो अपनी औकात। मैं इतनी बड़ी हुई हूँ, अभी तक किसी को नहीं देखा जो मेरा किन वांटिंग का सामान छीनने की हिम्मत करे। आज देख लिया ना। चूजुन, तुम चुप रहो। तुम्हारी क्या औकात है कि मिस किन का अपमान करो? दादी, तुम भी चुप रहो। अगर तुम फिर से इस औरत का साथ दोगे तो मुझे दादी मत कहना। बुजुर्ग मैडम को, सबसे पहले आप दादी होने के नाते अपने पोते पर जबरदस्ती व्यवस्थित शादी थोपनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, गु परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते मैं समझती हूँ कि आप परिवार की प्रतिष्ठा बचाना चाहती हैं, लेकिन गु बेयुआन परिवार का औजार नहीं है। बस करो, यहाँ बकवास मत करो। तुम एक निचले तबके की गरीब औरत हो, मुझसे टक्कर लेने लायक भी नहीं। आज तुम अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो कि क्या होता है शानदार परिवार और क्या होता है अमीर घराना। लाओ बुजुर्ग मैडम गु के लिए उपहार। दीर्घायु हो। सोंग राजवंश के रुयाओ भट्टे की नीली सफेद मिट्टी के फूलदान 1 जोड़ी, मूल्य 10 लाख। सुख और दीर्घायु। जेड का रुई 1 टुकड़ा, मूल्य 50 लाख। असीम आशीर्वाद। जेड की गुआन यिन मूर्ति 1, मूल्य 5 लाख। धन्यवाद मिस वांटिंग, तुमने वाकई बहुत सोचा है। आपने तो बहुत कहा दादी, ये सब मेरी छोटी सी भेंट है। चूजुन, देख रही हो ये चीजें तुम 8 जन्म तक सड़क साफ करो तो भी नहीं दे सकती। हाँ, मैं नहीं दे सकती। और फिर जल्दी से गायब हो जाओ। मेरा उपहार जल्द ही आ रहा है। तुम जैसे निचले तबके के आम लोग तुम क्या दे सकती हो? गु बेयुआन, देख लिया ना, मिस किन ही तुम्हारी सही जोड़ी है। रही बात इस औरत की, तो वह कुछ भी नहीं है। उससे शादी करने का सपना मत देखो। गु बेयुआन, मैं परिवार के नाम पर तुम्हें आदेश देता हूँ, आज से ही किन परिवार में दामाद बनकर जाओ। रुको, मेरा दिया उपहार आ गया। फीनिक्स हॉल का कमांडर बुजुर्ग माताजी गु को शुभकामनाएं देने आया है। फीनिक्स हॉल की ओर से ये 500 साल पुरानी जिनसेंग की जड़ें, करोड़ों की कीमत। आप सदा युवा बनी रहें। सफेद जेड के आड़ू की 1 जोड़ी, करोड़ों से भी अधिक मूल्य। आप सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। 8 देवताओं का शुभ चित्र, 10 अरब का मूल्य। आपकी आयु लंबी हो, मंगल हो। फीनिक्स आगमन नामक रात का मोती, अमूल्य निधि। बुजुर्ग माताजी गु, मैं फीनिक्स हॉल की ओर से आपको ये उपहार भेंट करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। कमांडर महोदय, आपका आभार, लेकिन मुझे याद है हमारे पास कभी मौका नहीं था, नहीं योग्यता फीनिक्स हॉल के किसी सदस्य से मिलने जुलने की। बुजुर्ग माताजी, फीनिक्स हॉल के प्रमुख से आप पहले ही मिल चुके हैं। क्या? प्रमुख कहाँ है?
बुजुर्ग माताजी को ये सभी उपहार क्या आपको पसंद आए? हाँ, जरूर पसंद आए। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या काम है? दादी, अगर आप ऐसा चू जुन के साथ करती रही तो बाद में पछताएंगी। गुबे युआन, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि ये सब चीजें उसी ने भेजी हैं? हाँ। चूजुन, तुम्हें सुनाई नहीं देता या तुम अंधी हो? साफ कहा गया है, ये सब फीनिक्स हॉल के प्रमुख ने भेजा है। क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम ही फीनिक्स हॉल की प्रमुख हो? तुम सच में बहुत चतुर हो ना? धृष्टता, फीनिक्स हॉल के प्रमुख की नकल करने की हिम्मत? सच कहूं तो मेरे पिता फीनिक्स हॉल के प्रमुख के प्रिय हैं। वे आने वाले हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कमांडर, आज मेरे जन्मदिन पर बहुत से मेहमान आए हैं। मुझे पता नहीं था प्रमुख आए हैं। मेरी अनजानी भूल हुई। कृपया मुझे उनसे मिलवाएं। मुझे जल्दी से उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। प्रमुख को प्रणाम। क्या? वह फीनिक्स हॉल की प्रमुख हैं? उठो। आह, अब समझ आया मैंने क्या कर डाला। बेयुआन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? दादी, बताता भी तो आप मानती नहीं। बेयुआन, आखिर हुआ क्या है? क्या तुमने कहीं मिस चुको फीनिक्स हॉल की प्रमुख बनाकर किन वांटिंग को डराने की कोशिश तो नहीं की? प्रमुख की नकल करना मृत्युदंड है। तुम मिस चुको इस मुसीबत में नहीं डाल सकते। पापा, वो सच में महाप्रभु है। तुम अरे पापा, भले ही वो फीनिक्स टेम्पल की महाप्रभु होने का नाटक कर रही हूं, ये जिन्नों को भी साथ देना पड़ेगा। यह भी सही है। बताओ, इस औरत ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं कि तुम उसके साथ यह नाटक कर रहे हो? मैं 10 गुना दूंगी। अभी तुरंत उसका भांडा फोड़ दो। बहन, अगर तुमने महाप्रभु का फिर से अपमान किया तो यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि उससे भी बुरा होगा। तुमने मुझे मारा? मैं राजधानी की किन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। राजधानी का किन परिवार कुछ नहीं है। भले ही तुम्हारे पिता आ जाएं, मिस चू के सामने उन्हें भी घुटने टेक कर समर्पण करना होगा। अच्छा, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। मेरे पिता ने महाप्रभु का असली चेहरा देखा है। जब वह आएंगे तो देखता हूँ तुम लोग कैसे नाटक करते हो। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। फीनिक्स टेम्पल का अपमान करने की हिम्मत? हमारा किन परिवार तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। राजधानी के किन परिवार के मुखिया आ गए हैं? पापा, महाप्रभु, किन होंगसेन देर से आया। कृपया दंड दें। क्या? गु बेयुआन वास्तव में फीनिक्स टेम्पल की महाप्रभु से जुड़ गया? बर्बाद बर्बाद। अभी हमने बड़ी बड़ी बातें करके महाप्रभु का अपमान किया। अब हमें 1000 टुकड़ों में काट दिया जाए तब भी हमारा अपराध नहीं धुलेगा। पापा, वह तो बस एक साधारण औरत है। तुम कैसे? बेवकूफ, जल्दी से महाप्रभु के सामने घुटने टेक दो और उनसे अपनी जान बख्शने की विनती करो। पापा, जल्दी से महाप्रभु से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुमसे पिता पुत्री का संबंध तोड़ लूंगा। महाप्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। अभी मैंने असली फीनिक्स को पहचाना नहीं। कृपया मेरे उतावलेपन को क्षमा कर दें। उठो। महाप्रभु, इस बूढ़ी ने अभी बहुत अपराध किया है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे मैडम को माफी तो ठीक है, लेकिन घुटने टेकना जरूरी नहीं है। बेयुआन और मिस किन की सगाई? महाप्रभु, सगाई तुरंत खत्म कर दी जाएगी। मेरी बेटी आगे कभी गु बेयुआन के आसपास नहीं आएगी। कृपया आप इन दोनों के अपमान को क्षमा कर दें। चले जाओ। चलो। चूजुन, शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत सुलझा दी। तुमने अभी कहा था कि मुझसे शादी करोगे। क्या वह नाटक था या सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई। चूजुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं? हाँ, मैं करूंगी।